Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama का क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। बस okay, trying to go through the Monday and yeah, I just wanted to start with कि ग्रीन एंटरटेनमेंट का एक और चैनल है विच इज़ कॉल्ड ग्रीन प्राइम और उस पर एक उनकी स्टोरीज़ आना शुरू हुई हैं विच आर ह्यूमन स्टोरीज़ एंड आई थिंक 3 एपिसोड्स आ चुकी हैं। सो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो हैं वो उसको उसमें फ़ीचर करते हैं। फॉर एग्जांपल ख्वाजा सरा की बात होगी या फिर आई थिंक जो माँ बाप अब अकेले रहते हैं उनकी बात होगी। मुझे ऐसा ही कुछ नज़र आया तो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट जैसे शाजिया एक सोशल एंटरप्राइज है, इट्स कॉल्ड मानुष एंड ये टेबल भी एक्चुअली उन्हीं से है। तो उनकी एक एपिसोड है, आई थिंक एपिसोड नंबर 2, उसमें उन्होंने मानुष को फीचर किया है एंड दे टॉक टू द तो मानुष के यहाँ ना ख्वाजा सराय जो ये काम करते हैं और वो ये टेबलें बनाते हैं, उनके पास और फर्नीचर की चीज़ें भी हैं। हमने उनसे ये मंगवाई थी इस्लामाबाद से। सो it was just our way of giving back to the community and promoting somebody और helping somebody जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सी स्टोरीज़ हैं। अगर आपको ह्यूमन स्टोरीज सुननी है तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग यू कैन गो एंड चेक आउट। इट्स कॉल्ड ग्रीन प्राइम उनके चैनल पे। I don't know if you have come across it, Shazia. Actually, I haven't, so thank you for mentioning it. It's a little bit like what you do with Fuchsia for You, but different in that तुम जिस तरह कह रही हो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की स्टोरीज आ रही होती हैं इसमें। मैंने एक ही एपिसोड देखी थी बट इतनी अच्छी बात उसकी उनकी मुझे लगी कि एक ख्वाजा सरा, उनका नाम है चांदनी एंड शी वाज सेइंग कि बेटे बुरी बात करते हैं तो उन्हें घर से नहीं निकालते और बेटियां बुरी बात करती हैं तो उन्हें घर से नहीं निकालते, लेकिन हमें घर से निकाल दिया जाता है। सो यू नो देयर वाज जस्ट सो मेनी थिंग्स एंड शी वाज टेलिंग हर ओन स्टोरी। तो बहुत हार्ट वार्मिंग था और मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड सिंस मेरा तो कनेक्शन मानूष की वजह से निकल आया था तो मैं और भी डिटेल में उसको देख ली थी। बट आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। I think it's a great initiative. And is it like an interview or is it like वो दिखा रहे होते हैं कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं? वो आई थिंक वो आई डोंट नो व्हाट विल इट कॉल, वो काम भी दिखा रहे हैं और डिफरेंट लोगों की टॉकीज भी है बट नोबडी इज आस्किंग देम क्वेश्चंस। Okay, that's nice. I'll check it out then. Thanks for letting us know, Rabia. या अदर देन दैट आप बताएं व्हाट्स अप। Very hard question. It's become very, very cold, and I haven't done my shopping, my list. I'm probably going to take a day off from Fuchsia to do all of that. वरना यहाँ दुकानें बंद हो जाती हैं शाम को 6 बजे, सैटरडे और भी जल्दी बंद हो जाती हैं। आई थिंक कुछ लेट शॉपिंग डेज होते हैं तो 8 बजे तक खुली होती हैं। लेकिन फॉर दोज हु आर लिविंग अराउंड दिस एरिया, अगर आपको पता होगा ट्रम्प के टैरिफ ने ऐसा धक्का मारा है हमें कि हम भी शायद संडे शॉपिंग शुरू कर दें, विच इज़ लाइक अ रेयर थिंग। संडे शॉपिंग ओनली हैपन्स जब क्रिसमस आ रही होती है या समर के कुछ मंथ्स पे। तो ये भी बिल्कुल ही अनोखा प्लानिट है। तो अगर आपकी लिस्ट आ गई है मेरे पास, ऑफिस ने बेचारों ने कोशिश करी थी मुझे लिस्ट भेजे, मैंने उनको वहीं अपना सूटकेस का बता दिया फ्लाई दुबई का वेट, तो बेचारे वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़े। हाँ बट मैं आगे बढ़ गई। खैर आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग कि कराची का ना एक अपना मौसम है बट मतलब ना गर्मी तो है ही है। जैसे आजकल जब आप सुबह उठ के कमरे से बाहर निकले ना तो आपको एक वो जो एक सर्दी की खुशबू होती है ना, स्मेल होती है सुबह सुबह एक सर्द दिन की, आपको ना वो खुनकी की खुशबू वो आपको टकराती है, यू नो आपको उसकी खुशबू आती है एंड यू लाइक हाँ इट्स सो नाइस। बट सर्दी नहीं है लेकिन हल्की सी एक फील आता है, ठीक है फील आती है एंड उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है। सो इट्स सो फनी। फिर रात को आप जाते हैं, आप सोचते हैं पंखा चलाएं नहीं चलाएं, 15 मिनट पंखा। सो कराची हैज़ अ मौसम ऑफ इट्स ओन जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, यू नो। सो कराची की जो सर्दी की जो धूप होती है ना दोपहर वाली, बड़ी चुभने वाली धूप होती है। और दूसरा, हम हमेशा इंतजार करते हैं कि क्वेटा में हवा कब चलेगी। जब क्वेटा में सर्दी आती है तो पाकिस्तान में सर्दी आती है। सो दिस इज ऑलवेज माई गेज। पाकिस्तान में नहीं शाजिया, कराची में। कराची में अब भाई, एक कराची एक पाकिस्तान में। लोगों को कभी कभी कह रही थी ना, यहाँ कुछ लोग फैसलाबाद से आए होते हैं, इस्लामाबाद से, कहती मैं कराची जा रही, वो कहते हैं ओ यू मीन पाकिस्तान। अब मैं यहाँ तुमसे कह रही हूँ तो तुम कह रही हो कि नहीं कराची, विच इज ट्रू। या ये किस किस्म की बात हुई? आई एम सॉरी टू से, मतलब कि Karachi is Pakistan, just like every city of Pakistan is Pakistan, you know. For me, na, but for other people, it could be a different city, so that's why. Okay, I didn't get it. मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। Okay जी, हमारे पास बोलूं मैं? हाँ बोलो। गूंज, शरपसंद, केस नंबर 9, मैं मंटू नहीं हूँ, मोहरा, जमा तकसीम एंड दिल ढूंढता है जो राबिया करेंगी। या
So we can start with which I hope you've counted all of them because I was not listening. So let's start with मैं मंटो नहीं हूँ. I've counted 7, so I hope we are. अच्छा हाँ, मैं मंटू नहीं हूँ से याद आया, आप और आपका बिरयानी का केक. मैं तो अभी कप केक बनाने वाली थी, उसके ऊपर MMNH करके ना यहाँ दिखाने वाली, लेकिन मैं जरा ढीली हो गई हूँ आज, मैं स्लो हो गई हूँ. लेकिन मैंने कहा आप बिरयानी के केक करिए, मैं कम से कम एक मफिन तो डिजर्व करती हैं ना आप MMNH पे. क्या मतलब? मैं मंटू नहीं हूँ मतलब वो हम रील्स बनाते हैं ना कभी कभी कि राबिया ने ये प्रिडिक्ट कर दिया, ये कर दिया, तो मैं एक रील बनाना चाह रही हूँ कि आपने कितनी कितनी ज्यादा आप जो है ना इंतजार कर रही थी मैं मंटू नहीं हूँ का, एंड देन यू वर सो हैप्पी द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स. तो मैंने कहा कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इधर. शाज़िया मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रही हो. मैं कह रही हूँ आपका फेवरेट ड्रामा मैं मंटू नहीं हूँ है, और आप जो है उसको अच्छी तरह पूरा पुरजोश आप उसको डिफेंड कर रही थी शुरू में, तो मैं कह रही हूँ कि यू ऑल्सो डिजर्व अ कप केक फॉर दैट, फॉर मैं मंटू नहीं हूँ. ओके मैं डिजर्व करी थी, लेकिन जब उसमें चीज़ें गलत होना शुरू हुई तो मैं बिल्कुल उसको मैंने आई हैव कॉल्ड इट आउट लास्ट वीक और इवन टुडे आई एम गोना कॉल इट आउट. फॉर एग्जांपल मुझे नहीं समझ आई कि मेहमल को क्यों अकीदत हुई है सर मंटो से. सर मंटो ने ऐसा क्या किया है कि उनको अकीदत हो गई है. एंड आई वाज वंडरिंग लिटरली, दैट डायलॉग मेड मी थिंक अकीदत का क्या मतलब होता है, अकीदत किससे होती है, क्या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, लाइक व्हाट डिड मंटो डू कि मेमल को मंटो से अकीदत हो गई क्योंकि उनके डायलॉग थे मैंने सिर्फ आपसे प्यार नहीं किया, मुझे आपसे अकीदत हुई है. एंड आई वाज लाइक ओके इट्स नॉट गोना एंड राबिया, इट्स गोना गो ऑन एंड ऑन, go on and on. Yeah, it's like actually your review on मैं मंटू नहीं हूँ is very much on point in that जो तुमने दो separate करी ना कि the love story is not going anywhere, not going anywhere भी नहीं, बल्कि वो हमें connection ही नहीं नजर आ रहा. और यहाँ जो दूसरा हिस्सा है वो है बड़ा इंटरेस्टिंग और वो आपको खींच सकता है अंदर. और लव स्टोरी में आई थिंक राबिया जो तुम बात करी ना अकीदत और ये जितने भी डायलॉग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, डायलॉग्स बहुत ज्यादा हैवी हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए कहानी नहीं है. दैट्स द प्रॉब्लम. तो वो और ज्यादा बेवकूफाना लग रहा होता है. एक्सक्यूज मी फॉर यूजिंग दैट वर्ड. आपने तो ज़बरदस्त कह दिया कि डायलॉग हैवी है, उनको सपोर्ट करने के लिए स्टोरी नहीं है. ज़बरदस्त, आपने बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया कि मसला क्या है. लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है शाज़िया, मुझे अफसोस इस बात का है कि ये चीज़ें कैसे चूक गई हैं. एंड मुझे इसके पीछे की इनको यूज़ करने या इनको ड्रामे में जाने देने की ना लॉजिक समझ नहीं आ रही है. बिकॉज़ या तो आपने मंटो को ऐसा कुछ करते हुए दिखाता, या तो वो कोई बहुत बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे होते, या वो रातों को जाके लोगों की मदद कर रहे होते, या वो भूखों को खाना खिला रहे होते. वो तो इतने कोई हार्मलेस और इनसिग्निफिकेंट सा इंसान दिखाया है, सॉरी टू से, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन एनीबडी हैव अकीदत फ्रॉम दैट. और उन्होंने अदर देन 2 दफ़ा उसको बचाने के, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उसको उससे अकीदत हो गई है. तो ये फॉर मी इट्स नॉट जस्ट silliness of the dialogues. For me it, and you know how I'm very emotional. मुझे एक्चुअली बहुत अफसोस होता है कि यार हमारी इंडस्ट्री में मतलब ये क्या हो रहा है, कैसे स्क्रिप्ट में ये जाने दिया गया है और क्यों जाने दिया गया है. और मुझे लिटरली लगता है कि मैं मंटो नहीं हूँ 2 डिफरेंट लोगों ने लिखा है शायद, और 2 डिफरेंट लोगों ने डायरेक्ट किया है, और 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ने जैसे उनको ना गलती से मैच कर दिया है. अच्छा ठीक है, बट कैन आई मूव ऑन टू द अदर पार्ट व्हिच वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मियां साहब कहेंगे कि मदीहा और शमरेज की शादी कर दो. आई थॉट वाओ, आई डिडंट थिंक ऑफ दैट. पूरा वट्टा सट्टा इन ऑपरेशन. नहीं, मैं तो कब से वेट करी थी. आई थॉट मंटो आई थॉट सिराज बोलेंगे, उन्होंने नहीं बोला. एंड आई वाज लाइक मैं तो कब से वेट करी थी, बिकॉज दैट इज़ द ओनली लॉजिकल थिंग. कैसे वो अपनी बेटी दे दें उनको दूसरी बेटी. एक तो गिवन कि वो लोग किस तरीके से बिहेव करें, मतलब जब बिन्यामिन कह रहा था ना कि मैं पता नहीं क्या खाता हूँ कसम, और मैं उसको यहाँ की मलका बना के रखूँगा, उसका बहुत ख्याल रखूँगा. आई वाज लाइक भाई आप इतने झूठे हैं आपके तो एक मतलब एक फुल स्टॉप पे भी मैं यकीन नहीं करूँ आपके लिखे हुए. फुल स्टॉप भी आई डाउट इफ इट्स अ फुल स्टॉप और नॉट. बिकॉज अगर आपको ये बेसिक चीज़ समझ नहीं आ रही कि उस लड़की को आपके बेटे से शादी नहीं करनी, आप उसको गोल्ड का पहाड़ दे दें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको गुलाम बना के रखा है. एंड द वे यू गाइज हैव बीन डूइंग, व्हाट इज़ द गारंटी कि आप मेमल को खुश रखेंगे. एंड नाउ गिवन कि खतीजा का जो चक्कर चल रहा है, जो उसने बिन्यामिन को बोला कि सुरैया को ले आओ, फिर मैं उससे पूछूंगी, बिन्यामिन ने चाय पी ली, बिन्यामिन ने खाना खा लिया. इट वाज लाइक सो फनी. तो आई डोंट थिंक दैट दे कैन ट्रस्ट. सो
वो जो भी करें, सिराज साहब की जो भी अपनी वो हो कि नहीं मैं लड़की को नहीं ला सकता एंड ऑल दैट, आई थिंक फॉर द सिक्योरिटी ऑफ हिज ओन डॉटर ही शुड ब्रिंग मदीहा इन द हाउस. But you know, I don't think she is safe anyway, मेहमल in that house, क्योंकि मेहमल के घर वाले वो कर रहे हैं कि उनको वो टिपिकल होता है ना, अगर इसको सही वो दिखाते कि एक लड़का जो है जो बिल्कुल ही हत्थे से उखड़ा हुआ है, उखड़ा हुआ है, सही कह रही हूँ ना मैं. एंड आपको पता है, मदीहा को भी पता है दैट ही इज कमिटेड मर्डर्स. इफरा की कहानी हमें पता है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मेहमल आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. मेहमल की सिक्योरिटी कोई उस घर में गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि फरहाद इज नॉट इन देयर कंट्रोल. वहां तो मदीहा खुश भी रह सकती है शमरेज के साथ इवेंचुअली. नहीं, लेकिन वो उसको खुश रहने नहीं देंगे, इतनी तो उनमें भी सेंस है. लाइक शमरेज अभी भी ही इज स्टैंडिंग अप, ही इज नॉट गिविंग इन. वो उसको कितना मार रहे हैं. तो एक सी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, और बिन्यामिन की ये साइड के वो उसको मार भी रहा है, उसके पास जाके बैठा हुआ भी है. लाइक यार ये कौन बंदा है, इधर तुम उसके बेटे को मार रहे हो, उधर उसके सामने बैठे हुए हो. सो यू नो ऑल दीज ट्विस्ट्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड देन उसके बाद जो जो खतीजा कर रही है ना, दैट शोज मी कि अगेन इट्स सैड दैट स्क्रिप्ट को आप उस तरीके से यूटिलाइज नहीं करें जिस तरीके से करना चाहिए. मतलब यहाँ कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सिर्फ ये इतना आसान नहीं है. क्या बिन्यामिन भी सुरैया के पीछे ये सब कुछ कर रहा है? क्या खतीजा के कोई पुराने उसकी जो सारी जेलसी है वो अब निकल के आ रही है, क्योंकि शी क्लियरली इज़ लाइक मैं तो सिराज अमृतसरी के घर के एक एक बंदे को नीचे लगाऊंगी. तो क्यों कह रही है, क्या हुआ था? तो मुझे लगता है ये वाला स्क्रिप्ट का जो हिस्सा है ये इतना इंटरेस्टिंग है, और इतना इसमें इतना पोटेंशियल था. इसका पोटेंशियल टू द फुलेस्ट दे हैव नॉट एक्सप्लोर्ड. राबिया, लेकिन वो जो शमरेज वाला जो आइडिया था वो तो मदीहा का था. एंड एक्चुअली आई थिंक, आई मीन, जब आइडिया था तो ये था कि हम उसको नहीं मानेंगे, कर देगी शादी. लेकिन मुझे इनकी बातों से तो नहीं, क्योंकि खतीजा तो नहीं जाने देगी अब शमरेज को. ये तो मदीहा ने कह दिया था, बट शी विल नॉट लेट हिम गो. सो दैट इज. एंड देन आई एम ऑल्सो क्वेश्चनिंग सुरैया. सुरैया जो कह रही है कि नहीं वो शमरेज को नहीं मानेंगे, तुम अपनी बेटी, और फिर उसने महमद को एक थप्पड़ भी लगाया. Is she doing it because she actually wants Shamreez to die, ताकि नसीबा के पास भी कोई औलाद नहीं हो? I mean, ठीक है, Noris is there, but or is she really doing it because she knows them and she knows कि नहीं मारेंगे शमरेज को? नहीं, आई थिंक वी नीड टू स्टॉप डाउटिंग सुरैया नाउ, बिकॉज सुरैया के जो एक्सप्रेशन थे जब मेमल सारी बात बोल रही थी, उसको वाकई अफसोस हुआ था. और उसने मारा भी उसको इसीलिए था कि तुम्हें मैंने इतनी हिम्मत डाली कि तुम रिबेल करो, तुम एक्चुअली अपनी मोहब्बत के लिए खड़ी हो, और तुम उसको गिव अप करके फरहाद से शादी करने जा रही हो. वो लोग जिन्होंने मेरे बेटे को मारा, बेटों को मारा, तुम तो उनके हाथ में खेलने जा रही हो. यू तो सुरैया के लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है. आई डोंट थिंक इट्स दैट, क्योंकि मारा तो बिन्यामिन के ने था ना. तो सुरैया के लिए तो ये डबल एक और टॉर्चर है कि पहले भी वो हार गई, अब भी हारेगी. हाँ, अब जो उसने ये बात बोली है ना कि बीच का रास्ता लो, वो क्या है? दैट आई एम क्यूरियस. इज शी जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ठीक है मेमल की शादी होने दो, बचत हो जाए क्योंकि मेमल हैज़ गिवन इन, या वो कुछ और सोच रही है? क्या वो बोलेगी कि मैं बिन्यामिन से शादी कर लूँ? मेरा दिमाग हर साइड पे जा रहा है. अच्छा, सो मेरा दिमाग यहाँ तो नहीं गया सुरैया और बिन्यामिन का. दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन मेरा दिमाग ये यहाँ इसलिए गया है बिकॉज स्क्रिप्ट जो है ना वो कभी कभी हमारा साथ नहीं देता. अब सुरैया की एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल सही है जो तुम कह रही हो, वो दिखा रहे हैं शी इज जेन्युइन टूवर्ड्स मेहमान, लेकिन कभी कभी एकदम से पलट जाते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम होपिंग कि यही कहानी रहे, वी कैन ट्रस्ट सुरैया. ये नहीं कि एकदम से वो जो है ना दिस विलन इन डिस्गाइज बन जाए इन दी एंड. और वो इंटरेस्टिंग था कि पता चला कि हज़रत के फ़ादर और मंटो के फ़ादर दोस्त थे, और वो साहब जो आते थे वो मंटो के फ़ादर ही थे. एंड आई लाइक इट. आई एक्चुअली लाइक हज़रत कैरेक्टर. जितना जितना वो आगे बढ़ता जा रहा है उतना उतना आपको हज़रत का कैरेक्टर और भी अच्छा लगने लगता है. वो कहते हैं मैं उससे बात करूँगा, मैं उसे कन्विंस कर लूँगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हजरत को और मंटो को दोनों को नहीं पता कि एक्चुअली शमरेज को उन्होंने दिया हुआ है इन कस्टडी और फरहाद से शादी करानी है. एंड आई थिंक नाउ आई एम होपिंग कि हजरत विल स्प्रिंग इनटू एक्शन, क्योंकि वो तो उसने ये भी कहा है कि हजरत से तो माफ करवा दोगी उसके अब्बा का खून, और वो तो नहीं माफ करेगा. एटलीस्ट आई डोंट थिंक उसको करना चाहिए कैरेक्टर के हिसाब से अगर देखें. सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अब कहानी कहाँ जाएगी, बिकॉज लाइक यू आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हजरत जर्नी नाउ. Yeah, but other than that, I think there's not much we can talk about it. It's sad to see कि वो मतलब वही मैं तो फिर उस अकीदत वाली बात पे फंसी हुई हूँ कि क्या अकीदत के वो साहब जो हैं, वो सर जो टीचर हैं, वो स्टूडेंट्स को भी डांट रहे हैं. मिस मारिया कह रही हैं, हाँ स्टूडेंट्स भी कह रहे थे सर मंटो बहुत बुरे मूड में थे. किस किस्म के टीचर हैं वो? अजीब है. इट जस्ट
saddens me and I wish कि ये स्क्रिप्ट में नहीं होता, because other than that the drama was very very interesting. जब महमल अपने बाप से कहती है, जब शमरेज़ का पूरा आता है, जब उसकी माँ कहती है, जब नसीमा की तबीयत ख़राब होती है, जब महमल अपने भाई को बुलवाती है, there are so many other things which are happening, but everything just नीचे गिर जाती है. Everything goes into negative because of just one thing, which is the teacher-student relationship. So which has not even been shown properly. Yeah, I think you said it. I don't need to repeat anything. You're right about all that. We can go to case number 9. केस नंबर 9 अगेन लग रहा है कि क्रैश कोर्स हो रहा है ये लीगैलिटीज में फॉर एंटी रेप ट्रायल कोर्ट्स. मैं तो बहुत सीख रही हूँ थिंग्स आई थॉट आई न्यू आई डिडंट. सही बात है. जैसे वो उसको कामरान को कहते हैं ना कि आपको तो वो देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड आई वाज लाइक दिस इज़, आई वाज रियली वेटिंग कि उसकी विटनेस स्टैंड पे या उसका बयान होगा और फिर जो बीनिश है लॉयर वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेगी. लेकिन वो तो पता चला, बुखारी साहब ने बोला कि नहीं आपको तो ज़रूरत ही नहीं है. दैट वाज सच अ शॉकर फॉर मी एंड आई वाज सरप्राइज जब वो. सॉरी मैं तो इस पॉइंट पे अटक गई थी विद अ लॉ स्टूडेंट. मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब उसको अक्यूज किया है और उसका क्रॉस एग्जाम सारा जो टॉर्चर है वो ये बर्दाश्त कर रही है. बट शी सेड कि नो, बिकॉज रिमेंबर द रूल इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. तो ही डजंट हैव टू अनलेस हिज लॉयर फील्स कि हाँ ये कुछ ऐड करेगा उसके अंदर. लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना ये स्टैंड ले लेंगे, ये बुखारी से कहेंगे मुझे लेना और वहां वो फिस लेंगे कामरान. Maybe I was also thinking because he's so confident of himself, he's enjoying the whole process. Other than जब किरण आती है उसके अलावा तो उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है देखते हुए कि क्या हो रहा है. And he has this smile on his face. मैं भी यही समझ रही थी कि ये ओवर कॉन्फिडेंस हो, बिकॉज वो कह रहा था मैं दे देता हूँ यू नो. आई वाज लाइक भाई पीछे बैठो ना तुम. कह रहे तुम्हारे लॉयर कि नहीं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है. फिर मैं वहाँ पे भी हैरान हुई जब जज ने उसकी बीवी को किरण को बोला कि आपका भी डायरेक्ट ताल्लुक नहीं. आई वाज लाइक हैं ये तो इसकी बीवी है भाई. बट देन शी वाज नॉट एट द क्राइम सीन, शी वाज नॉट प्लेस, यू नो. उसका कहीं से भी जिक्र भी नहीं है, उसका बयान भी नहीं लिया. सी शफीक ने उसका बयान भी नहीं लिया. सो नाउ आपको ना वो चीज़ें समझ आ रही कि अच्छा ये हुआ था, एफआईआर में ये है ये नहीं है, बयान किस किस का लिया, इसीलिए वो आ सकते हैं विटनेस स्टैंड पे, जितना मुझे समझ आ रहा है. तो दिस इज़ वेरी इंट्रीगिंग टू सी एवरीथिंग. इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी कि पुलिस वाले को, इंस्पेक्टर को कितनी नोहा होती है लॉ के बारे में कि वो एक्चुअली ही कैन शेप how the judge will see the case and how important is it for the opposing lawyer to be very good. जैसे तुमने कहा कि उसने अगर वो नहीं ऑब्जेक्ट करती तो वो सारे बैठे भी होते वहां. उसने ये भी कहा फिर जज ने कि नाम जो है ये बाहर नहीं जाएगा, इसका ये कहीं नहीं निकलना चाहिए हाँ नेम, बिकॉज दे कीपिंग इट क्वाइट. अच्छा एक मिनट मैं एक बात कहना चाह रही हूँ. दिस इज क्योंकि लॉयर्स वाली बात पे ना, जब वो लॉयर्स आए ना, व्हाई डू यू थिंक ही हैड कॉल्ड द लॉयर्स? उसको तंग करने के लिए, जस्ट टू मेक हर फील अनसेटल्ड. उसको इट वाज जस्ट अ साइकोलॉजिकल माइंड गेम. अच्छा नहीं, मेरा ये ख्याल है उसने जब उसको पता चलता है ना कामरान को कि किरण आ रही है तो वो एक कॉल करता है. मुझे लगता है वो कॉल उसने बुखारी को की थी और बुखारी ने उन सबको बुलाया था क्योंकि जज ने बोला कि इररेलेवेंट लोगों को निकालो. एंड किरण वॉज इररेलेवेंट, जो हमें नहीं पता उसको पता थी. वो तो वहाँ पे सहर ने बोला कि नहीं मैं चाहती हूँ कि ये रहे. मुझे लगता है कि उसने ये बड़ी गेम खेली थी ताकि इन सब के साथ साथ किरण भी चली जाए. दैट्स व्हाट आई थिंक. Could be. और actually you're right actually Rabia, very smart of you I must say. लेकिन ये भी मुझे पता चला कि वो ऑब्जेक्ट भी कर सकती है कि इन सबको निकालो, इसको रहने दो, she wants her there, which is also a big right that she has. मुझे ये बात लगी कि देखो इंस्पेक्टर ने, मैं इसकी बात कर रही थी, जो भी एफआईआर लॉन्च की जो तुम कह रही हो ना, इन्वेस्टिगेशन करी एंड किरण का बयान नहीं लिया, वो उसके हाथ में होता है. फिर जज ने उसको थोड़ा सा सुनाया और कहा कि आप डोमेस्टिक सर्वेंट्स की आप ज्यादा इंपॉर्टेंस ले रहे हैं बनस्बत उनकी फैमिली की. फैमिली कह रही है, आप कह रहे हैं वो ऐसी कह रहे होंगे, लेकिन जो उनके हाउस होल्ड हेल्प कह रहे हैं उनको आप कहने के सही है. अब ये एक्चुअली मेरे भी दिमाग में नहीं आई थी बात. सो द जज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस टू पॉइंटिंग आउट दीज थिंग्स. ऑफ कोर्स एंड आई लाइक इट कि जज ना काफ़ी बैलेंस दिखाया है कि वो उनकी बात भी सुन रहा है और बहुत जगह उसने बीनिश की भी बात नहीं सुनी, यू नो. बट दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ. एक तो ये कि आई नो कि आप फ्लैशबैक में कहानी सुना रहे हैं, इट्स नॉट लीनियर एंड इट्स इंटरेस्टिंग. बट अब मुझे लग रहा है कि वो पूरा किस्सा जो है ना कि वो घर पे थी और वो था, वो थोड़ा मेरे लिए बोरिंग हो गया टू सी द, बिकॉज आई वॉन्ट द केस टू मूव ऑन. नाउ वी नो एवरीथिंग. उसके घर वालों ने नहीं जाने दिया, ये नहीं हुआ, वो मुझे अब डिटेल्स नहीं जाननी कि उसकी चाबी बंद हो गई थी, ताला बंद हो गया, तो समझ आ गई है. वी आर नॉट द जजेस एंड द लॉयर्स जिनको आपको कन्विंस करने की ज़रूरत है. तो मुझे वो बहुत थोड़ा सा ड्रैग लगा. बट आई लाइक द पार्ट जहाँ पे उसकी दोस्त आती है बहन की और वो जो बात करती है, आई लाइक इट. तो आई वुड हैव लाइक टू सी ओनली दैट पार्ट कि वो याद करती कि वो आया था. इसी तरह बुखारी साहब की जो इंटेरोगेशन है, आई कम्प्लीटली गेट इट कि वो
उसको इरिटेट करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खिंच गया. somehow I was expecting a more मतलब sinister या ख़राब होने की उसमें भी ना more intelligent argument. It was just like आपको ये हो जाए तो आप किसे कॉल करेंगी, आपको ये हो जाए तो आप किसे कॉल करेंगी. तो मैं सोच रही थी कि वो उससे ज़्यादा गिरी हुई बात करेगा उसको जिच करने के लिए, उससे ज़्यादा घटिया बात करेगा उसको ना उसके पेशेंस के एंड पे लाने के लिए. तो फॉर मी दीज 2 points did bring the drama a little down for me. I totally agree with you. This was exactly what I was thinking. That बुखारी को आपने बनाया तो बहुत ज्यादा डेंजरस था, लेकिन उनके सवालात जो है वो ऐसे नहीं थे. इवन दैट होल उबर थिंग, और वो जो उन्होंने कहा था कि आप खाना ऑर्डर करेंगे, तो बल्कि उसके जवाब ज्यादा अच्छे थे. सबा के सॉरी व्हाट इज हर नेम, सहर के जवाब ज्यादा अच्छे थे, बिकॉज वो फिर भी शी वाज यूजिंग हर माइंड. वहां भी आई वांटेड टू टेल बुखारी साहब कि भाई ये कह सकती है आपसे कि वो तो एक इमोशनल केस था, ये तो खाना ऑर्डर करना है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है. लेकिन एनीवे आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम बुखारी, सो टोटली विथ यू ओवर देयर. And also, Shazia, if somebody has been raped, Allah maaf kare, like, do you think you will have the sense to actually go and search? ये तो उसकी बात थी कि उसने सर्च भी कर लिया. मुझे नहीं लगता कि majority of the girls will even think about कि वो सर्च करके देखेंगे क्या है क्या नहीं है, you know. थैंक गॉड कि उसकी दोस्त थी जिसने उसको थोड़ा सा पुश किया. ये एंगल ठीक है, बट आई जस्ट फील कि ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा कंडेंस कर देते. सिर्फ फ्रेंड का कॉल करके उसको पुश करना और भाई की दोस्त का वो दिखाते, बाकी सब चीज़ें निकाल देते, तो ड्रामे का जो इंटरेस्ट है ना वो बरकरार रहता. डू यू थिंक, लाइक, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई किरण इज नॉट गोइंग टू मनीषा डायरेक्टली? Why she's not going to Manisha directly? I think she's scared of the truth. She wants to hear it from them first. But I have to say, I really like that conversation, that argument वो जो ऑफिस में हुई है. उसके बाद आफ्टर द कोर्ट सीन जिसमें किरण एंड मोहित एंड कामरान थे, एक तो तीनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी. द स्क्रिप्ट वाज अमेजिंग, इट वाज गोइंग इन फ्लो. एंड राबिया, इवन लिटिल थिंग्स लाइक जिस तरह ये दोनों के दोनों सूट पहने हुए होते हैं ना, बड़े अच्छे पावर सूट्स पहने हुए होते हैं, यू फील द इन्फ्लुएंस दे हैव एंड हाउ, एंड यू नो सहर बेचारी लग रही होती है, आपको समझ आ रहा होता है ये कहाँ से आ रहे हैं. एंड एवरीथिंग उसने कहा कि नहीं रोहित मुझे बताएगा कि क्या हुआ. अच्छा ठीक है, मैं अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं जा रही हूँ मनीषा के पास मालूम करने के लिए. वहां रोहित और कामरान की चल रही है, वो कह रहा है मैं क्या करूं, कामरान कह रहा है नहीं रुक जाओ तुम कुछ नहीं बताओगे. दैट होल थिंग वाज डन रियली वेल. और देखो, दे प्लेइंग सो वेल विद ईच अदर कि उन्होंने कहा इसको अभी तो निकालो ऑफिस से. अभी रोहित कुछ ना बोले, निकाल तो कहते हैं ठीक है मैं रात को हम आएंगे, हम तुम्हें सारी बात बताएंगे. तो उन्होंने शाम तक का टाइम ले लिया है कि वो अपनी स्टोरी दोनों सही कर सकें और स्टोरी एक जैसी हो उनकी. तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मे बी वो मनीषा के सच को फेस नहीं करना चाहती, बट मुझे थोड़ा सा और लग रहा था कि यार तुम जाके सबसे पहले पूछो ना मनीषा से कि तुम क्यों उसका साथ दे रही हो, तुम्हें क्या पता है जो मुझे नहीं पता, रादर देन ये धमकी देना एंड रादर देन एक्सपेक्टिंग कि कामरान और रोहित उसको सच बता देंगे. सो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये एक कन्फ्यूजिंग सा एलिमेंट लगता है जो आई फील दैट नीडेड टू बी फिक्स्ड इन द स्क्रिप्ट. जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी शाजिया, बहुत अच्छी लगी, वो जो शुरू में किरण के फादर का वॉइस ओवर दिखाते हैं और थोड़ा सा दिखाते हैं जो वो किरण को कहते हैं, वो इतनी खूबसूरत बात थी कि एक केस है जो सहर लड़ रही है कोर्ट में, एक तुम्हारा केस है और तुम्हारा केस तुमने लड़ना है, इसलिए तुम जाके सुनो कि कोर्ट में वो क्या कह रही है, सो दैट तुम जजमेंट दे सको, तुम अपने केस का खुद फैसला कर सको. यार मैं वो सुन रही थी ना, आई लव्ड दैट होल कॉन्वर्सेशन बिकॉज आई वाज लाइक ये कितनी इन्होंने सही बात बोली है कि कोर्ट जो भी डिसीजन दे, जो किरण का डिसीजन है ना वो किरण का डिसीजन है एंड किरण नीड्स टू डू हर ओन इन्वेस्टिगेशन फॉर दैट. एंड आई थिंक दैट वाज अ मैसेज टू ऑल द वुमेन आउट देयर कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलें, आंखें बंद करके नहीं बैठें और ब्लाइंडली चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करें, एंड गो डू योर ओन रिसर्च टू मेक अप अ डिसीजन अबाउट एनी फैमिली मेंबर दैट यू थिंक माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग. Yes, I think you said it. I agree. Also, I really like Saad's friends. जबकि मुझे भी I agree with you. Flashbacks नहीं अच्छे लग रहे थे, बहुत लंबे थे. Except this one nightmare scene that they showed. Seher का that brought it home. They could have cut back. लेकिन the message that she gave at that point, और जिस तरह मतलब I think कितनी सारी लड़कियां जो हैं वो अपने आप में देख सकती हैं उस लड़की को कि she wanted to do something कि आप मेरे साथ अभी चलें पुलिस स्टेशन, मैं आऊंगी, and then बाद में also when she came for the court. तो this I think was very important without being preachy, and बाकी का आप निकाल देते. मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो, लेकिन शायद वो फ्लैशबैक में नहीं था, वो तो सिर्फ उसी वक्त दिखाया था जब वो कोर्ट पे जा रहे होते हैं तो उसके सारे दोस्त आ जाते हैं सेइंग कि हम आपके साथ चलेंगे. एंड आई थिंक दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ शाजिया. एक तो ये वाली चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी दिखाई कि
लोग देख रहे हैं और हमारे ड्रामों से लोग सीख रहे हैं, चाहे आप लोग ये माने या ना माने, ठीक है? तो मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया कि यंग लोगों में इतना जज़्बा और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि शायद आपके माँ-बाप उस चीज़ को समझें ये शर्मिंदगी है, बट द यूथ हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड दे कैन टेक दैट स्टेप, सो यू शुड सपोर्ट योर फ्रेंड्स व्हेनेवर दे आर इन ट्रबल। दूसरा मुझे लगता है उन्होंने रेप का वर्ड इतनी बार यूज़ किया कन्वर्सेशंस में कि नाउ दिस इज़ बिकमिंग अ समथिंग दैट इज़ नॉर्मल। यू गेट माई पॉइंट, बिकॉज जितना उसको टैबू करके रखा है उतनी उसके अराउंड जितनी नेगेटिविटी है, जितना ऊ आ है, वो बड़ा होता जा रहा है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को इतना सुनते हैं तो वो एक उसकी ना एक नॉर्मल चीज़ आनी शुरू हो जाती है। तो वो जो रेप को हमने क्राइम बना दिया लड़की के लिए, मे बी दैट्स हाउ इट विल चेंज, दैट वो लड़की का कसूर नहीं है, इट इज़ समथिंग वेरी हॉरिफिक, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी अशेम्ड ऑफ। मुझे लगता है ड्रामा जो है ना ये चीज़ कर रहा है, क्योंकि जब आप सुनते हैं ना रेप, आपकी सेंसेस पे ना एक एक थप्पड़ सा पड़ता है, आपको ऐसे होता है, आपको ऐसे होता है, यू नो, बट व्हेन यू लिसनिंग टू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यू आर एक्सेप्टिंग इट, यू आर एक्सेप्टिंग इट, यू आर सेइंग this is something we need to face and deal with and not avoid. For me, this is what the drama did. Totally, Rabia, and they are, अब यही बात है ना कि हम कह रहे हैं सिर्फ डायलॉग्स नहीं है, they're balancing it. अब जैसे साथ की जो दोस्त है वो कहती है अगर मैं तुम्हारे घर आती और तुम मुझे बुलाते और कोई नहीं होता घर में, तो फिर हाउ वुड यू फील, और तुम मेरे साथ कुछ कर देते। ही सेड क्या मतलब है, मैं ऐसा नहीं हुई, फैमिली थी। शी सेड मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली होगी यहाँ, शायद नहीं होती यहाँ। सो शी मेक्स यू थिंक कि yes, and that's probably one of the reasons Saad turned around and he's supporting his sister now. I want to appreciate the drama and of course Wajahat Hussain for वो जो उन्होंने टर्न दिखाए ना कि पहली कोर्ट हेयरिंग के बाद 12 की तारीख होती है, फिर आई थिंक शायद 24 की तारीख होती है, द वे इट वाज शोन, it was very very good. Yes, I think 17 या 12, याद नहीं आ रहा। It was, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था पहले भी कि ये तो डिले करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा 4 महीने, मैंने लिखा हुआ है 4 महीने में you have to wrap up, which is again something informational I didn't know. तो बाकी केसेस में आप ये कर सकते हैं कि आप डिले करते रहें, इसमें आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, I think we can go to जमा तकसीम. जमा तकसीम, yes. So ज़ीशान साहब आए वापस एंड आई थॉट कहीं तो उसको होगा, लेकिन अम्मा बेटा दोनों एक से, कोई उसको वो नहीं था फीलिंग ऑफ कि रिमोर्स और एनीथिंग। वो तो बिल्कुल उस पे लगा हुआ था कि झूठ बोल रही है। फिर मुझे लग रहा था इसको 2 लगाओ और वापस भेजो। एग्जैक्टली, एंड आई वाज लाइक ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, इट विल पुट यू इन अ वेरी बिग ट्रबल इफ यू एक्सेप्ट इट, बट तुम चुप रहे थे। तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि सिद्रा स्टोरी बना रही है, सिद्रा गलत है, तुम चुप रहते तो फिर भी शायद तुम्हारा गुनाह थोड़ा सा कम हो जाता। बट व्हेन ही सेड दैट आई वाज लाइक ओके, ही नीड्स टू गो आउट, वी डोंट लाइक वी कैन नॉट हैव हिम इनसाइड द हाउस, बिकॉज उसको समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है। बट अगेन इट्स सैड कि उसके बाप से भी वो अपने बाप से बात नहीं कर सका, और उसका बाप भी जो है ना वो दौलत जायदाद उस पर फोकस है, नॉट दैट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद माय सन एंड व्हाई डिड ही डू इट, एंड if he's saying something, why is he saying something, you know? हाँ, एंड नॉट जस्ट दैट, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि जब बाप गया उससे बात करने के लिए तो वो एक्चुअल बात नहीं बता सका उसको। उसने कहा वाईफाई नहीं है, ये नहीं, वो नहीं बता सका कि उसकी किस तरह बुलिंग हो रही है। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि भाई ड्रामा अगर ये दिखा चुका है तो फिर थोड़ा तो दिखाता कि उसकी खुद हरासमेंट हुई है, तो उसको थोड़ी तो अपने आई है। बट मे बी इट्स टू सून फॉर ज़ीशान, और मे बी दिस इज रियलिटी दैट पीपल हु हरास एंड अब्यूज, वो खुद नहीं उनमें इतना होता कि वो अपने आप को रोकें। So Shadia, for us Zishan is somebody negative and Zishan is, हमें लग रहा है वो बड़ा है, ठीक है, लेकिन इन रियलिटी तो Zishan भी एक यंग लड़का है ना, उसको भी गाइडेंस चाहिए, और वो अकेला है, उसको कोई गाइडेंस नहीं है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैसी जाके उस पर खबर कर लेता, कैसी आगे कैसी बात पूछ लेता, somebody needed to keep an eye on them. That's what I'm saying. My view is only that जब young लोग ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं उनको आप completely अकेला नहीं छोड़ सकते। उनकी punishment एक और जगह है, लेकिन उनको भी देखिए, अब जैसे ज़ीशान का केस है, he does need somebody to help him out of this and to guide him how to handle it, जो उसके माँ बाप तो कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि जो निगहत जो उनकी अम्मा कर रही हैं कवर अप, दैट इज वेरी डैमेजिंग फॉर हिम। एंड जहां तक आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, लेकिन मैंने थेरेपी में ये बहुत पढ़ा है कि कभी कभी जब वो लोग घर में जो आपको डैमेज कर रहे हैं इस तरह, कभी कभी उनको आप अलग कर देते हैं। यू हैव टू डिसोसिएट फ्रॉम दोज पीपल इन ऑर्डर फॉर द ट्रीटमेंट टू टेक प्लेस। खैर ये बहुत आगे की बात है, अभी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा ज़ीशान का, अभी तो वो उनको वापस घर में लाने का प्लान कर रही हैं। बट अमेजिंग दिखाया है कि वो बिल्कुल एक अलहदा ही टेंजेंट पे जा रही है, वो कहीं शर्मिंदा नहीं है, वो तो कैस के पीछे भी पड़ेगी, उसने कैस को नहीं आने दिया, और वो कैसे कंपेयर कर रही है कि मेरा बेटा नहीं है तो कैस भी नहीं आ सकता। और
बहुत ही माइंड बॉगलिंग चीज़ हो रही होती है जमा तकसीम में, यू लाइक इसको कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? आई थिंक इट्स सो सैड कि वो जो दादा दादी है ना उनके हाथ ऐसे बंधे हुए कि दे कांट टेक अ स्टैंड। उनको डर लग रहा है हमारा बेटा यहाँ से चला जाएगा, एक चला गया एक और भी चला जाएगा अगर हमने ज्यादा स्टैंड लिया, विच इज जस्ट सो अनफेयर। But I feel, Shazia, it's not just that they have always lacked the wisdom to take the right step for their family. उन्होंने उनके पास वो शुरू से वो नज़र ही नहीं थी, वो सेंस ही नहीं थी कि वो बैलेंस और जस्टिस के साथ अपनी फैमिली को मैनेज कर पाते या वो चेंजिंग टाइम्स के साथ चेंज हो सकते हैं। उन्होंने नहीं किया, इसी वजह से ये हो रहा है उनके साथ अब। आई थिंक यू आर राइट, बिकॉज और अभी भी वो डिसीजंस जो है वो सिर्फ कंट्रोल से ले रहे हैं कि बिजनेस मेरा है, वो बार बार कह रहे होते हैं बिजनेस मेरा है। एनीवे, दैट कॉन्वर्सेशन ऑन द डाइनिंग टेबल, आई फाउंड दैट सो इंटरेस्टिंग, जो दादा और मजीद और हमीद के दरमियान हो रही थी। क्योंकि पहले हमीद यहाँ से आया, उसने कहा कि मेरे पैसों का, मैं जो ये पूरी बिजनेस बनी है, मैंने जो पैसे भेजे उससे इसका तो कोई हिस्सा ही नहीं है, मुझे आप मेरा हिस्सा नहीं दे रहे मुझे। और फिर देन बैक स्टोरी बड़ी इन डिटेलिंग थी। ही सेड आपने उन पैसों से अपना घर बनाया है, लेकिन बिजनेस में पैसे मैंने लगाए हैं। फिर अब्बा ने कहा अच्छा तुम देखो, तुम ये बात कर रहे हो ना, तुमने पैसे जो तुम्हारी अम्मा ने ज्वेलरी बेची थी ताकि तुम बाहर जाओ, वो शुरू से शुरू हो गए। वहां बेचारा हमीद जो है, मजीद, वो सिर्फ सुन रहा है, ही डजंट नो व्हाट टू डू। उसको भी उसने बेइज्जत कर दिया भाई ने। देन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज ही इज फीलिंग कॉर्नर्ड। तो आई लव द वे दिस कॉन्वर्सेशन वेन एंड इट वाज रियली गुड। सिर्फ एक फायरी सीन नहीं था कि सब शोर मचा रहे हैं, इसमें बड़ा सब्सटेंस था इस कॉन्वर्सेशन में। एंड आई थिंक शाजिया वही बात है, जमा तकसीम जो शुरू से कर रहा है वो आपको ना एक साइड के दोनों पहलू दिखाता है। उसने बताया कि अगर बेटे ऐसे सोचे तो भाई तुम माँ बाप भी देखो क्या किया है उन्होंने ना, कितनी सेक्रीफाइसेस दी है, तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते अगर तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं किया होता, विच वॉज सो ट्रू। एंड समहाउ आई जस्ट फील सो बैड जब वो दोनों, जब दादा दादी अकेले होते हैं, उनका घर टूट रहा है, उनके घर को सब छोड़ के जा रहे हैं। It just breaks my heart to see them alone like this, you know. जब वो फोन पे बात करती हैं अपनी बेटी से, नुज़हत से, एंड वो जब फोन रखती हैं और वो रोना शुरू होती हैं, इट जस्ट शोड हर डेस्परेशन। उन्होंने कहा, दादा ने कहा कि हम दोनों को आपस में स्ट्रांग रहना है। उन्होंने कहा लेकिन ये तो हमारी उम्र है कि बच्चे हमें चाहिए। सो हियर, जबकि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अबाउट, लाइक यू सेड, द डिसीजंस दे हैव टेकन, they did gauge sympathy from us because they are both growing old। और अब उनका इस टाइम पे उनका घर टूट रहा है जब उनको जरूरत थी इन सब चीजों की। तुम्हारा क्या ख्याल है, मजीद क्या करने वाला है? उनकी मामू की कुछ बात कर रही थी रास्ता, आप कोई मामू हैं उनका जिनका कुछ होगा, लेकिन हमें डिटेल नहीं बताई है, एंड आई एम ग्लैड नहीं बताई है, ताकि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। बट आई थिंक ही वांट्स टू मूव आउट। आई थिंक ही इज गोना गो अब्रॉड एंड अर्न मनी। फैमिली यहीं रहेगी और वो बाहर चले जाएंगे। कुछ भी। मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब अब वो फोन पे बात कर रही थी तो उनके मियाँ जो आके बैठ गए नुसरत के, अब वो सुन रहे हैं, अब वो कंपेयर करें, तुम्हारे घर वालों ने भी तो ये किया था। वो कहती है नहीं भाई, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो ऐसे, मेरे घर वालों को भी तो तुमने ये। दैट वाज आल्सो सो रिलेटेबल राबिया, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू दैट, कि जब आपकी वो दूसरे पार्टनर के खानदान में ये सब होता है ना, और वो इतने हक्का बक्का और परेशान होते हैं, तो फिर इधर से आपको एक बड़ा कूल काम जवाब आता है, जबकि ही इज नॉट टॉक्सिक। तो वो बड़ी मजे ले लेके बता रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे ये बातें। या आई थिंक जो शफक ने बोला अपनी माँ को, दैट वाज वेरी फनी, इट वाज हिलेरियस। मैंने कहा ये इनको अच्छी पड़ी हो कि दादी भी वही बैठी होती है एंड शी सेज मैं तो लैला चाची की तरह अपनी मर्जी से शादी करूँगी। एंड ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने दिखाया कि अब जो नई जनरेशन आ रही है वो नहीं सुनती किसी की, उसको कोई नहीं परवाह। उसने अपनी माँ को भी धमकी दी कि आप ज़ीशान को कवर अप करिए, मुझे तो ज़ीशान का कमरा चाहिए ही चाहिए, आई विल नॉट बैक ऑफ। एंड आई लाइक इट कि शफक के कैरेक्टर को ये पता है कि जो हुआ वो गलत हुआ, एंड बट शी इज़ फाइटिंग फॉर हर राइट्स। वो अपनी चीज़ों से बैक ऑफ नहीं हो रही, बट आई एम रियली रियली हैप्पी दैट वो ब्लाइंडली अपनी माँ की तरह ज़ीशान की साइड नहीं ले रही। शुक्र, शी इज लेस टॉक्सिक देन ज़ीशान, जबकि हम सोच रहे थे कि वैसी होगी, लेकिन शी हैज अ माइंड, शी इज थिंकिंग। अच्छा, लैला एंड कैस और उनकी लड़ाई, और जब वो आते हैं और पूरी रात उनको बाहर वो सोफे पे सुलाते हैं, आई वाज रियली हैप्पी विद इट। एंड यू वांट टू से समथिंग फर्स्ट? नहीं आप बोले। तो जब वो आया और कैस जो बोल रहा था ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा कैस पे। मैंने कहा ओह माय गॉड, ही इज टर्निंग इनटू दिस टिपिकल मैन। भाई वो बीवी आई है घर पे, ठीक है तुम काम कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुबह से रात, एंड यू नो पहली दफा, आई हैव टू से दिस फॉर ऑल द यंग गर्ल्स, जिसने पहली दफा कोई घर संभाला हो, इट्स नॉट इजी। आपको लगता है कि अच्छा अभी खाना करना है तो अभी लॉन्ड्री करनी है, तो अभी उसने मेड को कॉल किया, मेड भी अवेलेबल नहीं थी। इट इज रियली अ लॉट ऑफ वर्क। एंड यहाँ के भाई दोनों एंजॉय करें, वो तो
कि उसको बिहेविंग लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट। तो मैंने सोचा कि इनकी दोस्ती कैसे होगी। पहले उसने मैसेज किया एंड आई वाज रियली ग्लैड पूरी रात बाहर सुलाया है। लेकिन दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट देयर रिलेशनशिप कि जहां मुझे लग रहा था बस अब लैला गुस्से में बैग पकड़ेगी घर चली जाएगी, बट उसने सिर्फ नाश्ता बनाया, उससे कहा सॉरी आके बैठ जाओ हम बात कर लें। इट वाज सो रिलेटेबल। दिस इज व्हाट हैपेंस बिटवीन कपल्स। आपको गुस्सा आ रहा है, यू वांट टू किल ईच अदर, यू डोंट वांट टू सी ईच अदर्स फेस, पर एक इंसान थोड़ा सा मेल्ट होता है और फिर दूसरा जो है वो सुनने को तैयार हो जाता है। हाउ डिड यू फील? ओके, आई थिंक ये जो बर्स्ट आउट हुआ वो तो होना ही था, बिकॉज उससे पहले भी उन्होंने दिखाया था जब उसने कोफ्ते बनाए थे, तो उसने एक बात बोली तो कैस कहता है कि तो तुम इतनी तंग थी मेरे घर में। तो कैस जो है ना एक बड़ी इमोशनली सेंसिटिव स्टेज पे था, दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड उसको लैला की नॉर्मल बात भी ना उसके दिल पे जाके लग रही थी, क्योंकि डिसीजन तो उसने ले लिया आने का, बट अब जब उसको भुगतना पड़ रहा है ना, सो ही इज़ मिसिंग इट एंड इट्स हिटिंग हिम। एंड वो एक प्रोटेक्टिव जॉइंट फैमिली सिस्टम जहाँ वो लाडला था, उसकी सब चीज़ें हुई थी, उधर से आया और माँ बाप को छोड़ना के गिल्ट, तो ये सब उसके ऊपर चल रहा था। और ये इमोशनल ब्रेकडाउन, ये जो इमोशनल बैगेज वो कैरी कर रहा था, ये सब इस तरीके से आना ही आना था। अभी नहीं आता तो एक हफ्ते बाद इन दोनों की ऐसी लड़ाई मेरे हिसाब से होनी थी। लेकिन आई फील बैड फॉर कैस, बिकॉज वो गया और उसको कहीं माँ बाप ने भी बिल्कुल वो नहीं कराया। ऑल्दो आई थिंक उसकी बेवकूफ़ी थी कि जब वो उसकी बात में बैठ गया, वो वहीं बैठ जाता सोफे पे, कहता आप कौन होती है मुझे निकालने वाली, ये मेरा घर है मैं तो जाऊँगा नहीं, माँ से चिपक जाता तो। बट क्या ड्रामे ने आगे बढ़ना है, स्टोरी ने आगे बढ़ना है, तो ऐसा हो नहीं सकता था। His outburst was not justified, fine, definitely, but I would expect कि, I'm not saying right or wrong, but I think that was a really good representation of how majority of the men in this region would react if something like that happens. तो मुझे वो लगा कि बिल्कुल सही दिखा है, इसलिए बहुत से लोग रिलेट भी कर पा रहे हैं और बहुत से लोग उसको सुना भी रहे हैं, बिकॉज ये आपने होते हुए देखा है। आप उधर तो शायद सुना नहीं सकते, अब आप टीवी पे जो हो रहा है उधर सुना रहे हैं कि कैस ने क्यों किया। लैला की रिप्रेजेंटेशन से आई डोंट एग्री। मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, मुझे लगता है कि लैला को जब आपने आज की लड़की दिखाया है, वो लड़की ये सब चीज़ें इस तरह नहीं करेगी। मैं ये नहीं कह रही कि घर की सफाई 100% हो जाएगी और उसको मुश्किल नहीं लगेगा। आई थिंक शी विल फाइंड सोल्यूशंस, शी विल मेक श्योर कि थिंग्स आर हैपनिंग, इवन इफ इट मीन्स दैट शी डजंट हैव टू डू थिंग्स आर ऑन हर ओन। शी विल मेक श्योर कि उसकी जो चीज़ें वो, और जब उसको एक चीज़ मिली है, उसमें मैं एक्सपेक्ट करी उसके अंदर इतनी लॉजिक, इतनी सेंस है कि मुझे क्या करना है। वो सुबह 2 बर्तन और 2 कपड़े देके ऐसे नहीं हो जाएगी। और फिर मतलब एक आपने वो एक पढ़ी लिखी एक्सपोज्ड लड़की जिसको शऊर है, उसको, और एक वो औरत जो शायद किसी बहुत पसमानदा बैकग्राउंड से आई हो, जिसका इतना एक्सपोजर नहीं है, वो हांडी जल गई और वो सब चीज़ें छोड़ के फ़ोन पे लगी होगी, वो बिल्कुल एक जैसा दिखा दिया फॉर मी, एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी दैट। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट एग्री विद द क्रिटिसिज्म जो लैला के कैरेक्टर पे बहुत से लोग कर रहे हैं। आई रियली विश हमारे ड्रामे जब इंडिपेंडेंट लड़कियां दिखाते हैं तो आप देखें कि आज की लड़की कैसे कर रही है। And I asked around me also, and everybody, all the young girls were like, no, we wouldn't have done that. We would have found solutions, you know. तो मुझे लगता है वहाँ आपने लैला के कैरेक्टर के साथ ज्यादती करती। आई थिंक लैला की कैरेक्टर के साथ हाँ जरूर थोड़ी ज्यादती की होगी, लेकिन वो एक कहानी पुश कर रहे हैं कि कैस स्पॉइल्ड है, घर आएगा ये करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सुबह को नहीं उठी, आई थिंक इट वाज ओके अगर वो नाश्ता बना के, लेकिन वो जो नाराज होके गए हैं ना, वो मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज देयर आई ब्लेम कैस। शाम को जो तुम कह रही हो वो सही है, एक के बाद एक फोन, आई वुड स्टिल एक्सपेक्ट कि घर उल्टा होता, लेकिन एटलीस्ट वो खाना कर देती। आई एग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट। नहीं, खाना पहले से बोल देती, मतलब कुछ ना कुछ। मैं आई एम नॉट गोइंग टू सोल्यूशंस, बिकॉज सोल्यूशंस के ऊपर भी लोग बोलेंगे ये वो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आई वुड थिंक दैट शी विल नॉट डू व्हाट शी डिड, अगर आप आज की लड़की दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड शाजिया, आप ये बता रहे हैं, अब देखो इस चीज़ में आप ये बता रहे हैं कि उसके घर में उसकी माँ ने उसको कुछ भी, थोड़ा सा भी कुछ तो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ दिया होगा ना। वो इतनी स्पॉइल्ड तो नहीं थी, शी अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, और उससे पहले वो कोशिश करते हुए आपने दिखाया हुआ भी है। तो आप अपने ही कैरेक्टर के अगेंस्ट जा रहे हैं। फिर मुझे मज़े की बात ये लगी, कैसे सुबह उठाया उसने जैम की वो जो जिससे जैम लगाया, उसने वो टेबल पे छोड़ के चला गया। ऐसा ये क्यों किया है? फिर लैला उठी, लैला ने वो उठाया एंड कैमरा जाता है बर्तनों के ऊपर। मतलब आपने सिर्फ चार प्लेटों का डिनर सेट खरीदा था क्या? एंड दैट्स वाई उसको प्लेट नहीं मिली और वो वहाँ रख के गया था। इट डजंट मेक सेंस, टू बी सॉरी। तो आप चीज़ें कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से,
but the way you're trying to do is it doesn't make sense. It's unfair to the real cause because this does not happen that way, you know. वो चाय की पिच उठा लेता, कुछ भी कर लेता, मतलब 6 बंदों का डिनर सेट तो लिया होगा, इतना महंगा बेड सेट है उनके पास, इतने महंगा वो डाइनिंग टेबल का सेट है एवरीथिंग, तो उन्होंने क्या सिर्फ 2 प्लेटें 2 चम्मच लेकर आए, वो 2 चाय के कप लेकर आए कि आई डोंट नो दिस, डिड यू थिंक दैट कि उन्होंने इसलिए दिखाया कि वो इसलिए छोड़ के गए हैं वहाँ पे ताकि वो कहे कि प्लेट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने हाथ पे लगाया और मैं यहाँ प्लेट रख के चला गया? नहीं, एक्चुअली आई डिडंट थिंक ऑफ एनी ऑफ दैट। आई जस्ट थॉट कि उन्होंने डायरेक्शनली ये दिखाया है कि वो आती है क्योंकि वो ढूंढ रही है, वो देखती है कि ओ ये अपने लिए कुछ बना के गए यहाँ। मैंने सोचा वो रात के बर्तन ऐसे ही पड़े, मतलब मैंने ये सोचा ही नहीं जो तुम कह रही हो कि कैस ने प्लेट, इफ दे वर ट्राइंग टू शो दैट, इट एस्केप्ड मी कंप्लीटली। Okay, maybe I don't know, this is what these are the thoughts that went in my mind. एंड आई डू थिंक उसने सॉरी बोला था पूरी रात, उस बेचारे को बाहर लिटाने की जरूरत नहीं थी. सॉरी, आई विल गेट बैशिंग फॉर दिस मे बी प्रॉब्ली, बट आई थिंक वो भी बहुत ही अकड़ में जाके लेट गया. अब उसने सॉरी बोल दिया था, दोनों की गलती थी यार, तुम भी आगे बढ़ो, वो भी आगे बढ़े. नहीं, उसने बहुत डैमेजिंग और गलत बातें करी थी, सो आई थिंक दैट वाज नॉट फेयर. एंड हाँ, कर भी सकते थे बात, बट आई वाज वेरी हैप्पी कि वो बाहर सोया रात को. ओके, एंड देन एक मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो की थी शायद, तो उस पर एक बहुत अच्छा कमेंट था एंड आई रियली लाइक इट बिकॉज वहाँ पे लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हुई थी, रादर देन कि बस जस्ट लाइक दैट वो कुछ भी कह रहे हो. और वो पॉइंट्स पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था मुझे. एक पॉइंट था कि लैला इतने सुकून से इसलिए बैठी थी, इसलिए उसने ये सब नहीं किया क्योंकि उसको कैस पे ट्रस्ट था एंड शी थॉट कि कैस जो है वो आके उसका साथ देगा, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग POV. आई थिंक कि मुझे ये पढ़ के मैंने कहा हाँ, मैंने इस बात का नहीं सोचा था, ये पॉसिबल हो भी सकता था. अब उसी को देख के मैं कह रही हूँ कि फिर लैला को भी सोचना चाहिए था कि कैस शायद किसी बात पे बग्ड है, मे बी आई शुड जस्ट गो आउट एंड स्पीक टू हिम, यू नो. तो दोनों तरफ से दोनों चीज़ें हो सकती थी बहुत सी, बट कैस ने सॉरी बोल दिया, उसने नाश्ता भी बना दिया और उसने सुबह एडमिट भी कर लिया कि मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ. और फिर उसने छोटे बच्चों की तरह, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया मैं कहाँ जाऊँगा, तुम भी मुझे निकाल दोगी. तो लाइक ये ही इज अ मैन चाइल्ड. No, that was a very good point जो तुम्हारी आपकी जो फॉलोअर ने वहां लिखा है नीचे, because I'm relating it to my own condition. I live abroad और कभी कभी actually मेरा घर मेस होता है and कुछ होता है something and I'm just so tired, या मैं घर में भी नहीं होती जब लोग आ रहे होते हैं शाम को दफ्तर से, and I just message on the chat, I say sorry guys, you just have to find your food in the freezer, I didn't get time today. Yeah, sorry, you have just proven me right. You have just proven me right. तो तुमने पहले से warn कर दिया ना. No, I know, but I like the comment. मैं कह रही हूँ I like the comment because मैं ये समझती हूँ, मतलब अगर मैं नहीं भी करती तो ये रिएक्शन नहीं होता. ये नई नई शादी हुई है ना, सब कुछ नया नया हो रहा है. और फिर उसने बताया भी नहीं, वो भी अपसेट था कि भाई मेरे साथ ये हुआ था. सुबह बताया तो लैला ने सुना. That's why I found it a very realistic depiction. दोनों ने गलतियां करी, तुम सही कह रही हो. वो भी मैसेज, किसी ने ये भी लिखा था कि भाई वो ऑर्डर कर दी थी ना, खाना नहीं था, तो that was also a point. या तो है, तो या पॉइंट्स आर देयर. हाँ, नहीं, एंड दूसरी बात ये कि शाजिया कि आई एम नॉट सेइंग दैट यू कि वो जो पुराने हैं कि बीवी ही मियाँ का बिल्कुल ख्याल रखे और उसकी पूजा करें एंड एवरीथिंग, मैं उस साइड पे नहीं जा रही हूँ एंड मेरे इस बात को साइड उस तरीके से ना लिया जाए. बट आई डू थिंक दैट आई वुड एक्सपेक्ट लैला टू केयर फॉर हिम एंड टू मेक श्योर कि वो थका हुआ आएगा तो मैं यार उसके लिए ख्याल से मैं उसके लिए ये कर दूँ. बिकॉज अब हम अकेले रह रहे हैं, मेरे पास ये है, मैं खुद नहीं कर सकी, बट तुम्हें उसको पता है कि कैस को ये पसंद है, वो पसंद है, इतना तो पता चल गया होगा ना, 4 महीने हो चुके हैं उनकी शादी को. तो आई वुड एक्सपेक्ट, आई जस्ट वांटेड टू सी दिस शोइंग ऑफ केयर फ्रॉम लैला जो मुझे नहीं नजर आई वहां पे. यू नो, यस, एक दिन पहले आपने दिखाई कि वो कोफ्ते बना रही है. इन डिफेंस वो चने की दाल या कुछ भी जल गई थी, उससे बेचारी से वो यूट्यूब पे देख रही थी. तो मैं थोड़ा सा, जो तुम्हारी बातें सब वैलिड हैं, लेकिन मैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसी एक हरकत हो चुकी है व्हेन आई वाज न्यूली मैरिड, आई रिमेंबर दिस हैपेंड. और फिर आप इतने थक जाते हैं, आप इतना, या तो बनाओ नहीं ना. नहीं, क्यों नहीं पता था ना, गलत पतीली में डाल दिया, स्टेनलेस स्टील का था, अकल नहीं थी, किसी ने सिखाया नहीं था, गलत उसमें डाल दिया, नीचे से जल गया. एंड देन यू सो टायर्ड बाय द एंड ऑफ इट, आई जस्ट पुट इट अवे, आई वेंट टू स्लीप because I didn't want to deal with it. तो ये होता है. I'm not saying you are right in what you're saying, लेकिन मुझे ये जो बातें दिखा रहे थे ना, तो मैं इनसे रिलेट भी कर रही थी थोड़ा थोड़ा. Yeah, we can move on. ये तो एक ongoing चीज़ है, but yeah, so I want to see कि अब आगे जाके क्या होगा. Let's see. ठीक है, coming to
We can do Goonj. Yeah, let's do Gonj. Okay. So Gonj में I really like the way now they are trying to get her back. वो सब कुछ चुप करना चाह रहे हैं, ये जो उनकी सीटी विजन या जो भी कंपनी है, लेकिन उसने बात को कितना सही पकड़ा राबिया, क्योंकि एज अ व्यूअर यू कैन से कि भाई जब कर रहे हैं ठीक है, मे बी शी कैन काम डाउन, पे ऑफ ले ले, पैसे ले ले। वो कह रही है कि आपने यहाँ कहीं भी नबील को पनिश नहीं किया, आपने ये नहीं कहा कि उसने गलत बात करी, आप सिर्फ बात को दबाने के लिए मुझे वापस लाना चाह रहे हैं या मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। Nobody thinks that Nabil has done anything wrong because they're scared of him. तो बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे ये तो पता था कि वो वापस नहीं जाएगी, लेकिन जब तक उसने ये नबील वाली बात नहीं बोली, मुझे भी हिट नहीं किया था कि ओह ये इसको इतनी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं है कि हम नबील को निकाल देंगे या हम तुमसे अपोलोजाइज़ करें। दोनों चीज़ें नहीं थी। दे वर जस्ट सेइंग हम तुम्हें वापस हायर कर लेंगे, हम तुम्हें बेहतर ऑप्शन देंगे। एंड आई एम सो ग्लैड कि फादर जो हैं उसके, वो फाइनली उसके साथ खड़े हैं और उन्होंने उसका साथ दिया और वो बैक ऑफ नहीं किए। हाँ, जबकि उन्होंने कहा कि पुलिस में रिपोर्ट अभी मत कराओ, क्योंकि वो थोड़ा सा उससे खौफ हुआ या हेजिटेंट थे, एंड आई अंडरस्टूड दैट टू, क्योंकि इस बात में आप और ज्यादा, क्योंकि इफ दीज पीपल आर सो पावरफुल एंड आउट टू गेन रिवेंज के करेंगे आपके साथ ये, तो फिर ये आगे जाके भी कुछ और कर सकते हैं। एंड ही इज ट्राइंग कि ठीक है, जो सही बात है उस पर हम डटे रहें। और डायलॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग है। जब ज़रनाब वो एक टीवी शो पे बात कर रही है तो उसने बोला, एंड विच इज़ सो ट्रू, कि मेरे काम की जगह मेरी मेरी बॉडी पे देखा जाता था। यू नो हाउ उस पे तनकीद होती थी, उस पे कमेंट्स होते थे, मेरे काम को नहीं देखा जाता था। और फिर उसने कहा कि एंड मेरे ऊपर जो भी गुजरे आई एम सपोज टू जस्ट टेक इट। जब मैंने तो ये जो जुमले थे ना, मुझे लगता है वो इतने इंपॉर्टेंट थे कहना और इस तरह वर्बलाइज करना, ताकि वो तमाम लड़कियां जो इस चीज़ से गुजर रही हैं या वो सोच रही हूँ क्या चीज़ है, उनको पता चले कि हाँ दिस इज़ व्हाट्स बॉदरिंग अस एंड दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग, दैट इट्स दिस इज़ व्हाट्स like instead of appreciating our work, we are talked about our body, how we dress up and everything. So I think the drama is doing a huge service to that. और फिर उन्होंने वो लड़की भी दिखाई पुरानी वाली ना, उसने भी वो वीडियो देख ली है, तो मे बी अब उसमें भी हिम्मत आएगी, वो भी कुछ बोलेगी। हाँ बिल्कुल, आई लाइक इट, बिकॉज वही बात जो उसकी आ रही थी ना अहमद की पीछे से, कि बहुत सारे लोग आवाज नहीं उठाते हैं, तो उनके लिए आवाज उठा रही है। सो नाउ सारा विल गेन सम कॉन्फिडेंस एंड मे बी शी कम्स अप। या आई थिंक अब बॉस को पता चल गया, तो अब वो कोर्ट केस होगा, वो केस करेगा, बिकॉज उसने कहा अब मैं तो इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो जो जरताज है, वो भी जरताज नाम है ना, द बॉस। हाँ, जरताज ने भी फोन बैग उठाया था कि उसमें शी इज ऑल्सो गिवन अप। उसने कहा इसको तो समझ नहीं आ रही, इनका ड्रामा नहीं खत्म हो रहा, एंड शी वॉक्स आउट। उधर नाजिश जो है वो और फरहाद, दैट वाज रियली बैड। That was really bad, and that face off was very good for the family to know कि इसके साथ क्या हो रहा है। एंड मतलब हर पॉइंट पे मैं सोचती हूँ नाजिश इज गोना वॉक आउट, नाजिश, बट इफ यू रियली वांट टू सी रियलिटी, नाजिश एक तो अपनी पसंद की शादी उसने करी थी, तो वो वॉक आउट नहीं करेगी। अब्बा कुछ कहना चाह रही, जरनाब कहती है आप क्यों नहीं कह रहे, वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि जब तक वो खुद नहीं कहेगी। अब ये बड़ा मुश्किल होता है, जब तक वो खुद नहीं कहेगी का इंतजार करें, या आप देखें कि आपकी बच्ची इतनी बुरी तरह फंसी हुई है दैट शी नीड्स हेल्प एंड यू शुड टेल हर टू कम। तो ये अब देखो ड्रामा इसको कहाँ लेकर जाता है आगे नाजिश और फरहाद को। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। यू नो आई वाज आल्सो थिंकिंग कि क्या करे इंसान ऐसी सिचुएशन में ना, शुड यू जस्ट लीव योर हस्बैंड, व्हाट डू यू डू। बट उसके बाप ने बहुत अच्छी बात बोली, उसने बेसिकली उसकी साइकोलॉजी बताई उसकी। एंड नाजिश ने जो अपनी अम्मी को छोड़ा ना, जो अम्मी का दुख उसने सफ़र किया, दैट्स व्हाट्स मेकिंग हर डू दिस। शी इज स्केयर्ड ऑफ लूजिंग पीपल, शी डजंट वांट टू लूज पीपल एंड शी वांट्स टू होल्ड ऑन। उसकी ना उसके अंदर ये चीज़ है, मुझे लगता है दैट इज़ व्हाई नाजिश इज डूइंग दिस। What I wanted the drama to show, जो तुम्हारी बात है, was that कि जरनाब ने भी जब अपने बाप से बोली, आई वाज होपिंग वो बोलेगी कि बाप कॉल करके बोलता बेटा डिसीजन तुम्हारा है, बट तुम ये याद रखो वी आर स्टैंडिंग बाय यू। या जरनाब कॉल करके बोलती कि तुम बिल्कुल मत सोचो लोग क्या कहेंगे या अब्बा क्या होगा या कुछ होगा, वी आर देयर, सो इफ यू वांट टू वॉक आउट we are here and you should do that. This is what I want the father and Zarnab to do for Nazish and nothing else. Then give her time. लेकिन अभी तो वो इस डर से भी नहीं आ रही ना कि मेरा बाप बेचारा, उसने इतनी उम्र गुजार दी, मेरी बहनों की शादी कैसे होगी अगर मैं वापस चली गई। She's thinking about so many things. So I think in these cases you need this comfort to say कि we are behind you. Don't worry, we'll take care of it. Totally. I think just that one line कि we are there for you is all the other person needs to gather strength कि हम कुछ कर सकते हैं। बस एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, I understand girls need to be brave. I understand the drama is showing that girls need to take courage, but I think जरनाब का अकेले ड्राइव करके जाके उस बंदे को का जो टक्कर हुई और उस पर जरनाब का बिहेवियर, मुझे वो लगा दैट वाज नॉट वाइज। जरनाब शुड हैव जस्ट सैट इन द कार एंड वॉकड अवे फ्रॉम देयर, बिकॉज
उस वक़्त अगर वो लड़का उसके साथ कुछ भी कर लेता, ज़ेनब कुछ नहीं कर पाती थी। ये तो बल्कि मैं तो डर रही थी कि बाकी मोटरसाइकिल वाले भी आ गए, ये सब जमा हो जाएँगे और ये इसके साथ कुछ कर देंगे। अब वो प्लांटेड था, वो ऑर्गेनिक था, ये अलहदा डिस्कशन है, बट टू शो गर्ल्स समथिंग लाइक दिस, I do not agree with it, and I think it is we have to be really careful in what we are showing, because ये बड़ी थिन लाइन है आज की लड़कियों के लिए कि ओ हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या हमें करना चाहिए। लेकिन जो भी करें वो विज़डम के साथ करें, एहतियात के साथ करें, ताकि आप अपनी जंग को जारी रख सकें। ना दैट कि ऐसी कोई चीज़ हो जाए जिस पे आप अपना अगला कदम भी नहीं उठा सकें। जैसे उसके बाप ने कहा, नहीं, नहीं, तुम पुलिस को रिपोर्ट नहीं रखाओ, बिकॉज़ ही इज़ स्केयर्ड। सो आई जस्ट थिंक दैट द ड्रामा should have done a caution here. Yes, I think in order to show it उन्होंने दिखाया है, but in real life Rabia nobody will do that. In real तुम सही कह रही हो कि मैसेज सही है. In real life लोग अपनी गाड़ी से नहीं उतरेंगे या नहीं उतरना चाहिए, like you are saying, because it's too scary. अंधेरी सड़क, एक आदमी सामने डेंजरस सा खड़ा हुआ है, आप इधर उधर से गाड़ी निकालेंगे और यही करना चाहिए. Yeah, I think we can move on to the next drama. Shall we do शरपसंद? Yeah, we can do Sharpasand. अच्छा भाई, ये फरासत अली जो है ना, ये तो बड़ी 2 नंबरी चीजें, 2 क्या 3-4 नंबरी चीजें. कैसे उन्होंने वो 5000 निकाले, और मुझे पता था, मैं सोच रही थी ये पैसे अब कह रही गिन ले, या तो वो कहेंगी कि नहीं मुझे गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी गिने. फिर उन्होंने कहा, फिर देखो किस तरह उन्होंने उनको लपेटा कि नहीं उधर भी टैक्स इधर भी टैक्स. तो फिर बेटी गई पूछने के लिए. You are so right. What I like that in the script, everything that is happening is well thought. Like वो पूरे पैसों वाली बात जिस तरीके से वो लेकर आए, उन्होंने बोला कि नहीं टैक्स है, ये है, वो है. और जब वो बच्ची भी पूछने आई तो he was so like natural in saying कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, बल्कि अपनी बीवी को बुरा बना दिया, खुद अच्छे बन गए, मासूम बन के पीछे रहे. तो शरपसंद में जितनी भी चीज़ें वो दिखा रहे हैं ना, वो कहीं से भी सिली नहीं लगती हैं. वो लगता है कि हाँ यार, ये कैसे कोई डाउट करे इसको ना, ये इतनी इंटरेस्टिंग मूव कर रहा है. So he justified it to himself. He said कि नहीं मेरी दिहाड़ी भी तो है ना, मैं गया, मैंने पेट्रोल भरवाया, लेकर आया. So he believes what he did was okay. लेकिन जहां तुम कह रही हो कि हर चीज सही है, I did not like तारिक's reaction. क्योंकि जब शाज़मीन ने उससे कहा तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, आपने उसको इतना पॉजिटिव दिखाया था उस कैरेक्टर को, या तो अब नहीं दिखाते कि भाई तुम्हें जैसी अपनी पसंद की करना है, तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें वहां रहना है, तुम ये करना. वो एकदम से जो उसने टर्न खाया ना, पलटा खाया, आई डिड नॉट, आई थिंक ही शुड हैव लिसन टू, बिकॉज वो लोग अजीब लग रहे थे जो बाहर खड़े हुए बोले जा रहे थे. बिल्कुल तुम सही कह रही हो, आई एग्री विद यू देयर. मैंने भी सोचा, इनफैक्ट अब फिर एक दो और इंसिडेंसेस दिखा देते कि वो उसने कुछ देखा ऐसा जिससे उसे शक हुआ, और पहले पूछता तो सही फरासत साहब हैं कौन. फरासत साहब को देख तो लेता, फिर कहता अच्छा इसको तो और यंगर ऑप्शंस या बेहतर ऑप्शंस उसको अवेलेबल होते हैं, ये सोचता. ये बात तो कंप्लीटली एग्री, एंड आई ऑल्सो फेल्ट अ बिट इरिटेटेड, बट आई गेस आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट. आई न्यू ये होगा, आई न्यू कि वो सारा बिल्टअप ही वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि उसकी शादी तो होनी नहीं है, उसने रहना इसी मोहल्ले में, और उसने अभी फरासत को और भुगतना है. हाँ वो तो सही है, लेकिन आपने क्योंकि शुरू में इतनी बिलीवेबल चीजें दिखाई थी, इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा सा जो है ना ऑफ द ट्रैक चला गया, मुझे थोड़ा अनबिलीवेबल वाली रैन में. आई वॉज ऑल्सो होपिंग कि मे बी फिदा और या सनम आके उसको सेव कर लें, लेकिन वो भी इतना जानती नहीं है. हाउएवर मुझे उनकी जो वली की अम्मी है, उनकी मुझे कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी अपनी बेटी से, बिकॉज शी सेड के अकेली रहती है और ये जाके काम करती है, और फिर बेटी ने कहा कि अगर वो नहीं चाहते कि जाए तो फिर सपोर्ट करें उसको. They don't want her to go, and they should idolize her rather than criticizing her. That conversation was very well placed. बट देखो वो खुद भी बाहर निकल के उन्होंने हेल्प नहीं की, हालांकि वो समझ रही थी, हालांकि उन्हें पता था, एंड शी हैड गॉन थ्रू इट, बट इवन शी डिड नॉट गो आउट एंड से एनीथिंग फॉर हर. ऐसे ही होता है. मैं ये समझ रही थी कि शायद उसका निकाह हो जाएगा, और निकाह के बाद उसको कुछ चीज़ें, बिकॉज वो कहते हैं ना अभी पेपर्स में टाइम लगेगा, तो शायद वो वहीं रहती और फिर उसको कुछ चीज़ें सुनने को मिलती, एंड देन ही वुड हैव टेकन अ डिसीजन. बट चलो ठीक है, ये अब लेट्स सी के आगे क्या होता है. हाँ मुझे आई वाज रियली फीलिंग बैड फॉर शाज़मीन. आई वाज सो हैप्पी फॉर हर. बेचारी ने इतनी सोच के शी हैड, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो, मैंने कहा था सोच के डिसीजन लेती हैं लड़कियां इस तरह का, एंड देन दिस सिली मैन केम एंड डिड दिस. और जो आपने उसको प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश करी ना कि मेरे साथ पहले ये हो चुका है, इट डिडंट सिट वेल, क्योंकि शाज़मीन के पास जवाब था कि तुम तो मुझे बचपन से जानते हो. बट ऑल्सो उन लोगों ने बोला आपको तो पता ही नहीं, आप तो यहाँ होते नहीं, कौन कौन से लोग आते हैं. तो आई थिंक शक आ सकता था डेफिनेटली. उसका रिएक्शन थोड़ा और सटल या थोड़ा सा स्टैगर्ड दिखाना चाहिए था. पहली बार ही दूसरों की बात सुन के उसका ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए था. यहाँ से मुझे लगता है शक का बीज जो होता है ना, वो उसके जहन में आ गया, ये दिखाना चाहिए था. और इंटरेस्टिंग बात देखो, जो वो
शराफत शराफत है ना, मुझे नाम भूल रही, फरासत। फरासत। वो जो फरासत साहब है, सोचो वो खुद तो पीछे थे, वो तो उस मजमे में थे ही नहीं यू नो, अपने घर से तमाशा देख रहा था। इतना तो वो इंसान चालाक है, यू नो। व्हाट इज विद दैट थिंग शाजिया, उसके घर के बाहर जो वो लाइट वाला लाइट है ना, वो हमेशा टेढ़ी होती है, वो जाता है वो उसको सीधा करता है। Who does that? I don't understand why he always does that. आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ थिंग ही हैज। मैंने कभी उस पे इतना वो सोचा नहीं, गौर नहीं किया, लेकिन ये नहीं, लेकिन उसको टेढ़ा कौन करता है? वो खुद ही टेढ़ी हो जाती है। जैसे आपके घर में अभी मुझे यहाँ नजर आ रही है ना, एक तस्वीर टेढ़ी हुई हुई है, मैं इसको सीधी करूँ। उसका नट निकला हुआ है, इसलिए वो उसको वो टेढ़ा हो जाता है, फिर वो उसको वो सीधा करता है, फिर वो टेढ़ा हो जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है। नट को नहीं फिक्स करते हो। I found it very interesting that he always goes, he stands there and he fixes that light, you know, outside his house. मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग और सैड लगा कि जब किसी के साथ बुरा हो रहा होता है, सब खड़े होकर तमाशा देखते हैं। वो औरतें सब साथ हुजूम में जमा हो गई, अंदर वो भी यही बातें कर रही थी। उस बच्चे को जाना था बाहर देखने के लिए कि क्या हो रहा है। एवरीबडी वांटेड टू सी the drama and the show, but nobody wanted to come and find out what is the real thing and protect that woman. जबकि you're right about शाजिया की बेटी ने भी कहा था, वली की बहन जो है, कि मुझे नहीं लगती वो ऐसी, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं लगती, लेकिन कोई इसके बचाव के लिए नहीं आया, ड्रामा देखने के लिए बाकी लोग आ गए। या बाकी फिदा और सनम का जो इंटरेक्शन है वो भी इंटरेस्टिंग है कि वो लाइट गई भी है और वो बात कर रही है और उससे कह रही है पता नहीं क्या कि तुम मुझ पे भी करोगे, एंड फिदा वो सो टायर्ड, इज लाइक ऐसे कर रहे हैं, लाइक मेरी जान छोड़ दो, लाइट गई है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे और शर्मिंदा नहीं करो। आई लाइक इट, क्योंकि अब ये दिखा रहे हैं कि इस मोहल्ले में दूसरी सोच के भी, प्रोग्रेसिव सोच के भी लोग आएंगे, तो फिर वो किस तरह मैनेज करेंगे ये सब कुछ। तो ये जो उसकी बात थी फिदा की, ये यहीं से आई थी। अभी तो सबके सब फरासत अली के स्पेल में है ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आई होप दे अब शाज़मीन के लिए भी कोई खड़ा हो। आई एम क्यूरियस कि शाज़मीन, फिदा और सनम इसको, इन तीनों को कैसे मैनिपुलेट करेगा। मुझे लगता है ये कुछ इन्हीं लाइंस पे चलेंगे फरासत साहब। बट आई रियली लाइक फिदा और सनम की जो इंटरेक्शन है, वेरी नेचुरल, वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लगता है, मज़ा आता है देख के, और आपको हमेशा कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बात ही उन दोनों के दरमियान हो रही होती है। अभी ज़्यादा फोकस जो है फरासत पे है, बट आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता फरासत साहब का ना इन पे फोकस जाएगा, बिकॉज वो कहते हैं ना तोता मैना की जोड़ी। अच्छा हाँ, ही सच ए शरपसंद रियली। लेकिन ये भी देखो ना कि जो उनके अगेंस्ट आता है ना, उसके साथ अब ये अगर खड़ी होगी फिदा, सनम अगर खड़ी होगी फॉर शाज़मीन, तो वहां जाके फिर वो अटैक करेंगे इसको। बिल्कुल। अच्छा, वो जो गाड़ी में बैठे पूरी ज़मीन की प्लानिंग कर रहे थे, उस हिसाब से मुझे यकीन है कि खुद जाके वो प्लॉट ले लेगा, और इसको इसने गलत वाला प्लॉट दिला दिया। हाँ, आई कैन बिलीव दैट टू। बहुत ही तेज चीज है भाई। या ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ मोहरा। लेट्स डू मोहरा जी। तो मैंने राबिया को मैसेज किया, मैंने कहा राबिया मुझे मोहरा पूरा देखने दो, मुझे मजा आ रहा है। एंड एज आई सेड इट, ऐसे शाज़िया व्हाट आर यू इवन राइटिंग, बट द थिंग इज कि उसकी कहानी ऐसी है, और जिस तरह वो जीत रही है अलीज़े हर चीज में, जितनी क्लेवरली जीत रही है, मुझे मजा आ रहा है। नहीं, बट ऑल्सो कि इवन दो मैं उसको मतलब मैं काफ़ी चीज़ें आगे कर करके देख रही होती हूँ, लेकिन और काफ़ी चीज़ें बड़ी लंबी खींच के चल रही हैं, फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, उसकी माँ ने सब कुछ हमज़ा को बता दिया, फिर हमज़ा की पूरी उससे बात हुई, और फिर वो हमज़ा को कहती है, और फिर वो रोती है, फिर वो गैस के पाइप वाली बात कि उसको मारने की कोशिश करते हैं, वो फिगर आउट कर लेती है। सो समथिंग और द अदर कीप्स हैपनिंग। वो उसने कबर पे पहुंच के ही ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन है, किसकी कबर है। तो स्टोरी जो है ना वो स्टैटिक नहीं है, तो यहाँ से वार होता है तो वो वार करती है, यहाँ से वार होता है फिर वो कोई जवाब देती है, तो आप ना कॉन्स्टेंटली उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। दैट इज़ वाई वी आर एबल टू सी मोहरा। हाँ, बिकॉज ऑल्सो अगर तुम देखो वो जितनी भी कहानियां है ना जो सास और बहू की होती है, वो जब जाके कहती है, अब बिल्कुल सास बहू वाली कहानियां कर रही हैं कि गैस खोल दी और फिर अब अपने बेटे को वर्गा लाने की कोशिश करी। कोई नई चीज सोचे ना, तो ये सारी चीजें हम ड्रामों में देख चुके हैं, तो वो कह रही है कुछ और ट्राई करें, ये तो आपने कर लिया है, आई नो हाउ टू गेट ओवर इट। बट आई लाइक द वे शी आंसर्स बैक, क्योंकि मैंने सोचा ये गैस का खत्म हो गया, लेकिन उसे तो डाइनिंग टेबल पे बार बार पूछा उससे कि बताओ गैस का पाइप लगा है कि नहीं लगा हुआ, तो एकदम से हरीशा चौंकी, सब चौंके। तो मुझे वो बातें जो है ना, एंड आई नो दैट दे आर प्लेइंग विद अस, बट इट्स enjoyable टू वॉच। और दूसरी बात ये कि शाज़िया, इट्स अ टिपिकल साजिशी
प्लॉट एंड प्रोग्राम। लेकिन इसमें क्या चीज़ उन्होंने की हुई है कि हमज़ा और सुसर जो है ना वो इसकी साइड पे हैं, और उन्होंने दिखाया कि इसकी इंटेलिजेंस की वजह से इन्वेस्टमेंट कंपनी में हुई भी है, तो सुसर इसके साथ है, सुसर इसके साथ खड़े हैं, कुछ इसके अगेंस्ट नहीं कर सकते। तो एक वो नहीं है कि किसी के ऊपर जुल्म हुआ जा रहा है और लास्ट 2 एपिसोड में वो सारे बदले ले रही है। नो, शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ गेम एंड शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू मूव थिंग्स अराउंड एंड शी इज सक्सेसफुल। सो इसलिए भी ड्रामे की ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है और हमें अच्छी लग रही है। हाँ, बिकॉज़ दैट एंटायर चेक एपिसोड वो समझा चुकी थी अब्बा को कि चेक पास नहीं होगा, और वो उन्होंने बताया भी हमें कि भई पर्सनल चेक्स की बात हो रही है। फिर हमज़ा ने वो करोड़ों के पैसे उड़ा दिए जो उसको नहीं उड़ाने चाहिए थे। अच्छा, अब वो हफ़ीज़ साहब की जो उनके पास गई हैं, जो उसने हफ़ीज़ साहब की बेवा कर दी, वो उसने जान के कहा था। बिकॉज़ शी वांटेड कि ये जाके अब रिपोर्ट लिखवाए। सो शी इज़ कवरिंग ऑल हर बेसेस वेरी। फिर उसने वहाँ सारा को भी बचाने की कोशिश करी, बट सिकंदर भी तेज़ निकले, उन्होंने डिलीट नहीं करी। खैर वो तो मैं उसी वक़्त सोच रही थी, मैंने कहा भाई डिलीटेड फ़ोल्डर भी तो देखो ना, ये इसने बचा लिया होगा। वो जैसे ही निकली उसने बोला कि डिलीटेड में तो पड़ी हुई हैं अभी तक चीज़ें, एंड ही वाज़ लाफिंग। Yeah, he is also तेज। फॉर ऑल दैट मैटर आई वुड एक्सपेक्ट समबडी लाइक सिकंदर के उसने कहीं बैकअप भी रखा होगा कहीं और जगह। बिल्कुल, सिर्फ फोन पे थोड़ी ही तो उधर-उधर भेज देते हैं एंड सेव कर देते हैं। समझ ये नहीं आ रही कि व्हाई इज़ अरीशा पुटिंग अप विद ऑल ऑफ दिस, लाइक सो शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन सिकंदर। वो सिर्फ पैसे के लिए लाइक एक कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल रहना चाह रही है। लाइक अलीशा आई थिंक लाइक्स हिम। यस, इफ शी लाइक्स हिम व्हाई इज़ ही ओके कि वो किसी और लड़की के साथ ये सब चीज़ें कर रहा है? शी वाज़न्ट ना, शी वेंट एंड सेड अगर तुम नहीं करोगी तो फिर मैं जाके इसको अभी पहली दफा है ना। नो नो, शी वाज ओनली वरीड अबाउट कि ये बात बाहर निकलेगी कहाँ। वो उसके ऊपर एंग्री नहीं थी, उसके ऊपर गुस्सा नहीं थी, वरना वो उसकी तो हालत ख़राब कर दी थी कि हाउ डेयर यू। उसने एक दफ़ा भी नहीं बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरे से दगा किया, ये किया, कुछ भी नहीं। उसको तो फ़िक्र थी बस इसको डिलीट करो। मे बी उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है सिकंदर से काफी रॉक बॉटम है, जिस तरह हमारे भी कुछ ड्रामों के साथ हो गए हैं, तो हम कहते हैं कि ये इतना ही केपेबल है, इससे ज्यादा नहीं करेगा। बट यू आर राइट, आई मीन व्हाट यू सेइंग इज करेक्ट, बट अलीशा खुद भी इतनी क्रूकेड है ना। अब देखो, जब अपनी अम्मा से बात कर रही अपनी और कह रही कि मैंने वो गैस का पाइप निकाल दिया था, अम्मा को एक सेकंड भी ये नहीं हुआ कि किसी को मर्डर करने वाली थी। अम्मा वाज लाइक हाँ बड़ी तेज है। मतलब व्हाट कॉन्वर्सेशन वाज दैट? चलो वो तो है ही टॉक्सिक, सिकंदर की अम्मा, यहाँ ये भी कुछ कम नहीं है, अलीशा's mother। आई थिंक दैट इज़ ऑल, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज़ दिल ढूँढता है फिर वही। Okay, I haven't watched that, so you can do the review. I'm listening because I haven't watched ताकि मैं सुन लूँ। So it's a very very heartbreaking drama यार। I watch it and I love it actually, you know, because एक तो प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और जो इवेंट्स के का फ्लो है वो बहुत ज़बरदस्त है। फिर वो जो बुलिंग के पार्ट से मैं स्टार्ट करूँगी, बहुत रेलेवेंट दिखा रहे हैं, एंड आई फील एंड आई होप कि सारे माँ बाप जो टीचर्स देख रहे हैं वो रियलाइज़ करें कि कितना गलत हो रहा है। इतना गुस्सा चढ़ता है मुझे टीचर पे, इतना गुस्सा चढ़ता है कि उसकी थोड़ा सा मुझे डम लगता है कि दिखाया हाउ कैन द टीचर नॉट नो। आपको अम्मा कंप्लेन भी कर चुकी है और आपके सामने वो बच्चे उस बच्चे पे हंस रहे हैं और यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मे बी स्कूल्स में ऐसा होता हो, मुझे नहीं पता, बट इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और उस बच्चे के ऊपर जो अफेक्ट हो रहा है कि अब वो माँ से छुपा रहा है, वो नहीं बता रहा माँ को, और वो अपने आप को ना ग्लासेस उतार के शीशे में देख रहा है। उफ, आपके दिल को कुछ होता है कि कितना छोटा सा बच्चा और उसके ऊपर उसके साथ क्या हो रहा है। इट रियली इतना अच्छा पिक्चराइज किया है, इट रियली यहाँ जाके आपको लगता है। अदनान सर्वर इज़ वेरी गुड एट, उन्होंने पहले 11वां खिलाड़ी और अभी शमशेर आया था, उसमें भी कुछ हॉकी के जो आउटडोर के सीन्स थे वो उन्होंने किए। यहाँ पे भी ना एक सीन है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं बॉल के साथ फुटबॉल और वो भाग रहे हैं, इतना अच्छा पिक्चराइज किया है। वो एक बच्चा उसको पीछे से धक्का देता है, वो गिरता है, उनका बेटा अहमद, और उसको चोट लगती है ना। लाइक यार ये बहुत अच्छा अदनान सर्वर ने पिक्चर शूट किया हुआ है इसको। तो ये चीज़ें विच मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज़ रियली गुड। कमिंग टू रमशा एंड अली का कैरेक्टर, अगेन उसने अपनी ऑफिस वालों को बता दिया है, और अब मैं यही सोच रही हूँ कि क्या वाकई उसका जो पार्टनर है रामिस वो रहेगा उसके साथ सच्चा, क्या वो कोई और पार्टनर ढूंढेगा, इसके पैसे खा जाएगा। अभी तो उसने रमशा को कहा है कि आप फिक्र नहीं करें, आपके पैसे आते रहेंगे ना, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, जहन में आपका ये क्वेश्चन आ रहा था कि जब डॉक्टर ने उनको बता दिया, डॉक्टर हैज़ टोल्ड हिम कि यू हैव टू फेस दिस, डॉक्टर ने जब उसको बता दिया, उन दोनों को पता चल गया कि इसको कंफर्म्ड ये फ्रंटल लोब डिमेंशिया है, FLD या FTD कहते हैं, समथिंग इस तरह में से कोई एक नाम है, FTD। तो वो ऑफिस जाना छोड़ देता है। तो अब लाइक ये क्यों छोड़ रहा है? फिर उन्होंने दिखाया कि कितनी तेज़ी से ना उसका एक डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे वो बच्चे के साथ फ्रैक्शंस करता है, उसको भूल जाता है डिनोमिनेटर किसे कहते हैं वो, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दिखाई हैं कि
आपको रियलाइज़ होता है कि कैसे उनकी लाइफ चेंज होने वाली है। लाइक फॉर एग्जांपल ही गोज़ इनटू अ शॉप जहाँ पे वॉलेट्स और लेदर की शॉप चीज़ें होती हैं। वो वॉलेट उठाता है एंड इज़ अबाउट टू वॉक आउट एंड दुकानदार वाला उसके ऊपर चीख रहा होता है एंड रमशा बाहर फ़ोन ले रही होती है, वो अंदर आती है। सो रमशा इज़ नाउ ऑल्सो रियलाइज़िंग हाउ द लाइफ इज़ चेंजिंग एंड हाउ शी नीड्स टू बी इन एन एंटायरली डिफरेंट मोड, बट उसको पता भी नहीं है कैसे हैंडल करे। शी इज़ हैंडलिंग टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। तो रामिस ने अभी रमशा को तो कह दिया है कि पैसे मैं आपको दे दूंगा, बट यू आर क्वेश्चनिंग एंड आई एम स्केयर्ड कि उसके साथ धोखा होगा और ये क्या करेगा। और साथ ही शाज़िया मुझे इतना हिट करी थी जब मैं रमशा को देख रही थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं एक वीडियो निकालूँ, मैं सबसे बोलूँ हर इंसान अपने घर में जो औरत है ना, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपकी बेटी है, उसको इक्विप करें यार। बिकॉज इतना अच्छा ड्रामा है ना, उसको देख के होता है अब रमशा क्या करेगी, कैसे ख्याल रखेगी, कहाँ से पैसे आएंगे, बच्चे की फ़ीस कहाँ से देगी, कि अली का ख्याल कौन रखेगा। दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने दिखाई कि जब डॉक्टर रमशा से बात करता है, वो कहता है जब हम ये डिस्कवर कर लेते ना पेशेंट का कि उसको ये एफटीडी है, दे डोंट सर्वाइव मोर देन 7 to 8 years, एंड रमशा इज़ इन डिनायल। और वो कहती है नहीं, और वो कहता है आप चाहें तो आप उसको यहाँ एडमिट भी करा सकती हैं। शी इज़ लाइक नो, मैं उसका खुद ख्याल रखूँगी, ये करूँगी। एंड दैट आई एम अ लिटिल iffy about, because I feel कि yes it's a very big thing, you will cry, you will be devastated, but I don't think आज के लोग जो हैं वो denial में इतना ज़्यादा होंगे मे बी, बिकॉज वो डॉक्टर के ऊपर गुस्सा होना शुरू हो जाती है, कहती है आप ऐसी बात नहीं कर सकते, आप मुझे गलत बात नहीं बताएं, मैं खुद ख्याल रखूँगी, मैं अपने अली को कुछ नहीं होने दूंगी। सो माई क्वेश्चन वॉज, आई थिंक इसको थोड़ा चेंज कर सकते थे। ये पोर्ट्रेल मुझे सही नहीं लगी कि आज की लड़की इस तरीके से, या आज में लोग इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ही इज़ द डॉक्टर, ही इज़ द एक्सपर्ट, ही नोज इट बेटर देन यू, एंड आपको खुद चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो वो दिखाया है। अब देखते हैं कि वो कैसे करती है। फिर इंटरेस्टिंग चीज़ ये, दोनों की डायनामिक्स भी कैसे चेंज हो रही हैं। रमशा इज़ नॉट परफेक्ट, वो उसको डायरी देती है, कहती है सब लिखें, एंड अली इज़ रिएक्टिंग, जाहिद का कैरेक्टर, ही इज़ लाइक नो, तुम मुझे अपाहज करना चाहती हो, तुम्हें यकीन नहीं है, तुम मुझे बीमार कर दोगी बीमारी से पहले। बट उसकी उसकी हालत बहुत तेज़ी से गिर रही है। अच्छी चीज़ ये हुई है कि माँ-बाप जो हैं उन्होंने जब माँ ने आके रोना रोया, एक तो माँ पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। आई थिंक आई कैन नॉट स्टैंड मदर्स और पेरेंट्स हू डू नॉट टेक देयर किड्स साइड, बिकॉज़ जब वो माँ आके बोलती है ना कि मैं, मेरी बेटी है ये, और मैंने आपकी वजह से नहीं मिली, एंड बिकॉज़ आई कुड सी व्हाट रमशा इज़ गोइंग थ्रू, मेरा दिल चाहता है उस माँ को ऐसे झिझोड़ूँ। खैर उनके रोने धोने की वजह से अब्बा इजाज़त दे देते हैं और रमशा के पास वो आती है, और फिर रमशा उसको सारी बात बताती है। बट मुझे ये नहीं पता कि रमशा ने दुआ वाली बात बताई है या नहीं बताई है, क्योंकि वो ज़िक्र उसने अपने मियाँ से नहीं किया। शी डज़ टेल हिम अबाउट कि अली की तबीयत ठीक नहीं है। सो बहुत खूबसूरत चीज़ें हो रही हैं, बहुत हार्ट ब्रेकिंग हैं, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग रियलिटी दैट वी ऑल्सो शुड सी, एंड वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि अच्छे ड्रामे नहीं बनते। दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल ड्रामा दैट इज़ बीइंग मेड, दैट वी शुड सी। उसकी दोस्त से कह रही है हेल्प रख लो, एंड दैट मेक्स सेंस ऑल्सो, बट ऑल्सो डिलेमा कि हेल्पर उनका ख्याल रखे, अली और अहमद का, उसके बच्चों का, या वो खुद रखे और बाहर से कहीं और से पैसे लाने की कोशिश करे। थैंक गॉड उसने घर वालों को कॉल कर लिया। आई वाज वंडरिंग कि ये कब अली के घर वालों को कॉल करेगी, लेकिन वो भी एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, बिकॉज आई एम स्केयर्ड कि उसका भाई जो है ना, वो अब आके अली की याददाश्त ख़राब होने का फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि वो कहेगा इसको तो ये नहीं पता, एंड अली वुडंट रिमेंबर हाफ द थिंग्स, और उसने रमशा को बहुत सी बातें शायद नहीं भी बताई हों। तो वहाँ से इनके पास से जायदाद भी जा सकती है, इनके पास से घर भी जा सकता है, इनकी जो ज़मीन है वो भी जा सकती है। तो बहुत ढेर सारी चीज़ें एक साथ रमशा पे अटैक हो गई हैं, होने वाली हैं। शी इज़ अलोन, बट ऑल्सो दे हैव शोन दैट वो अपनी एक थोड़ी-सी डिलूज़नल वर्ल्ड में रह रही है, कोशिश कर रही है, बट जितना प्रोएक्टिवली उसको करना चाहिए वो नहीं कर रही है। बट दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है इस तरह की, और कभी कोई बीमारी हो जाए तो हम लोग बस उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वी डोंट रियलाइज़ दैट प्रोएक्टिवली वी हैव टू चेंज थिंग्स एंड एक्सेप्ट इट एज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़स्टाइल। और इसी तरह जो आपको हेल्प या आपको जो असिस्टेंस अवेलेबल है, वो भी नहीं अवेलेबल उस तरीके से। तो ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। उधर भाई ने छुप के शादी कर ली है, वो भगा के लड़की को ले आया है। अम्मा डेवस्टेटेड है, अम्मा भी एक टॉक्सिक कैरेक्टर है। तो आई डोंट नो अब अली के साथ वो किस तरह बिहेव करेंगी जब उन्हें अली की रियलिटी पता चलेगी। अभी तो बहन को बता रही है रमशा कि अली की तबीयत ठीक नहीं है। सो आई थिंक दिल ढूंढता है फिर वो इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग अमेजिंग। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ गो वॉच इट, बिकॉज ना सिर्फ इट्स अ रियली गुड प्रोजेक्ट टू सी इट, बट ऑल्सो आई थिंक it touches your heart in a very very different way. Yes, I think it's a very heavy watch though. And राबिया, जो तुम कह रही थी, मुझे सिर्फ एक चीज ट्राई करी जो तुमने कहा था
कि जब आप अवेयरनेस क्रिएट कर ही रहे हैं और जब डॉक्टर ने उनको ये डायग्नोसिस दे दिया था, सो मे बी इट्स अ गुड आइडिया दैट ही कुड हैव सेड दैट मे बी अली है ना इसका नाम, या कि अली should write down everything and let Ramsha know things that she might not know, you know, आपके financial documents या सब कुछ, because बाद में इसको नहीं याद रहेगा. So I think this is something maybe to educate, like you said कि हमारे इसमें इतनी नो हाउ नहीं है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल्स की तो है ना, तो वो तो आपको कर सकते हैं, इस तरह सिखा सकते हैं. शादी अभी तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, ड्रामे उन्होंने दिखाया. आई थिंक ये ग्रेजुअल प्रोसेस हो, मे बी आगे जाके वो यही सब कुछ होगा. जब उसको हिट करेगी तो मे बी वो डॉक्टर की बात को ज़्यादा सीरियसली लेगी. एक और पॉइंट था वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था. एंड आई जस्ट लव दैट बिकॉज अली जो है ना वो रो रहा होता है. वो कहता है कि क्या मैं सब भूल जाऊँगा, क्या मैं दुआ की यादें भी भूल जाऊँगा. वो मेरी दुआओं में तो याद रहती है, तो ज़िंदा रहती है, मैं उसको नहीं भूलना चाहता. एंड यू लाइक, यू नो, आपके आंसू गिर रहे होते हैं. यू लाइक, बिकॉज बाप और बेटी का ऐसा बॉन्ड बहुत कम दिखा है. यूजुअली इट्स ऑलवेज मदर्स, वो भी इतनी छोटी बच्ची का. सो या, Yeah, it's really really sad. but I'm saying all of this, do watch it. It's a great watch. Please do not think that it's very depressing. It's something interesting to see, because जिस तरीके से चीज़ें हो रही होती है ना, you like, अच्छा अब क्या करेगा, अब उसको याद रहेगा नहीं याद रहेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या होगा. सो मेरी किसी भी बात से मैं ये कहना नहीं चाहती कि ऐसा नहीं है कि आप उसको देख ना सकें. आप देखें, आपको मज़ा आएगा देख के. चलो गुड, आपने एक अपलिफ्टिंग नोट पे एंड किया, दिल ढूंढता. दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड. आपको रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए. वी आर रीडिंग योर कमेंट्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू, खुदा हाफिज.